थैंक यू सतमा। मैं तो बहुत खुश हूँ क्योंकि आज मुझे इतना सारे मतलब सारे ही लोग हैप्पी टीचर डे हैप्पी टीचर, वो मुझे बहुत अच्छा लगा कि हम स्टेटस लगा दें। मुझे बहुत अच्छा लगा वो। Thank you, सारे लोग। चलो ये बहुत अच्छा फील होता था जब कोई हैप्पी टीचर मतलब अगले साल आरती में देखिए घर में आती थी ना पढ़ने की। इस साल सबको मिल के मुझे बोला तो मुझे बहुत अच्छा लगा और ये सारे लोग अच्छा लगा। ये अच्छा लगता है ना कि हाँ चलो मैं भी टीचर बन गई कोई मेरे को भी हैप्पी टीचर। चलो स्टार्ट करते ठीक है। देखो हैप्पी एड्रेस पढ़ेंगे आज हम। ओके, हैप्पी एड्रेस का फुल फॉर्म होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल। एग्जाम में क्वेश्चन आता है हैप्पी एड्रेस का फुल फॉर्म क्या है। ये इंटरनेट प्रोटोकॉल है। is a unique sharing of a number assigned to each device connected to a computer network that uses the internet protocol for a communication। बोल रहा तुमको इंटरनेट पे कम्युनिकेशन करने कुछ प्रोटोकॉल दिए जाएंगे, है ना, कुछ आईपी एड्रेस दिए जाएंगे। उस आईपी एड्रेस को तुमको कुछ नंबर दिया जाए। हर एक मोबाइल का एक आईपी एड्रेस उसे पहचाना जाता है। जैसे तुम देखी होगी अगर तुम क्राइम पेट्रोल देखती भी हो, है ना, इसमें देखना क्या बोलता है कि आईपी एड्रेस को ट्रेस करो, बोलता है ना कि उसे क्रिमिनल है तो उसके आईपी एड्रेस को ट्रेस करो, बोलता है। तो ये बोले कि इट इज सर्व एज आइडेंटिफाइड दैट द डिवाइस एंड feed data over the network ensuring that this data research the destination। बोले ये आइडेंटिफाई कर कि जैसे ये लॉक होता है डिवाइस कहाँ पर है नेटवर्क, ठीक है। हम लोग हमेशा देखें क्रिमिनल वगैरह को ढूंढने के लिए उसका आईपी एड्रेस ट्रेस आइडेंटिफाई, ठीक है। तो ये एक प्रोटोकॉल है या नंबर के साइन के जाते हर एक मोबाइल का अपना एक आईपी एड्रेस। तो आईपी एड्रेस को हम लोग बोलेंगे प्रोटोकॉल। इंटरनेट का प्रोटोकॉल क्या है? इंटरनेट का प्रोटोकॉल। इंटरनेट को चलाने के लिए भी प्रोटोकॉल है, हर एक चीज का प्रोटोकॉल है। बात है इंटरनेट चलाने की, तो उसी को बोला था आईपी एड्रेस। आईपी एड्रेस गिव द लोकेशन ऑफ a device on the internet। आईपी एड्रेस क्या करेगा? इंटरनेट पे एक डिवाइस दे देगा, ठीक है, एक एड्रेस दे देगा कि तुम्हारा है, जहाँ पे होता है मैक एड्रेस। मैक क्या करता है? तुमको आइडेंटिफाई, मैक एड्रेस आइडेंटिफाई द डिवाइस कनेक्टेड। मैक एड्रेस जो है ना ये आइडेंटिफाई करता है कैसे कौन डिवाइस इंटरनेट से कैसे कनेक्ट है। IP address is provide the location of device on the network like mailing and address। IP address तुम्हारा क्या ये प्रोवाइड करता है? लोकेशन बता, हाँ, नेटवर्क का लोकेशन बताएगा कि नेटवर्क कहाँ है। अभी मैंने एग्जाम्पल भी तुमको दी, जैसे फॉर एग्जाम्पल कहने का मतलब अगर कोई ये क्रिमिनल भागा है तो बोलेगा कि उसको ढूंढने के लिए बोलेगा उसको मोबाइल का IP, उससे क्या पता चलता है? लोकेशन पता चलता है, ठीक है। तो बोला ये इसमें कुछ दिया गया जैसे मैक एड्रेस, फिर मैं बताऊंगी मैक एड्रेस क्या है। फुल फॉर्म एग्जाम में आता है, पढ़ो। मैक एड्रेस का फुल फॉर्म है तुम्हारा मीडिया एक्सेस कंट्रोल एड्रेस। ये एक यूनिक आइडेंटिफाई, ये एक खास किस्म का आइडेंटिफाई ये आईपी एड्रेस के अंदर आएगा। और ये जो मैक एड्रेस है ये क्या करता है? काम क्या है? एक खास यूनिक आइडेंटिफाई नेटवर्क पे, है ना। और ये सब काम ये जब यूनिक आइडेंटिफाई करते हैं ना, ठीक है, खास किस्म के नेटवर्क को असाइन, ठीक है, ये पहचानता है तो उसके लिए क्या करता है? निक को यूज करता है, पढ़ेंगे निक क्या है। निक को यूज करता है यूज इन कम्युनिकेशन का नेटवर्क सेगमेंट। नेटवर्क सेगमेंट के अंदर जब कम्युनिकेशन को यूज कर तो सबका एक आईपी एड्रेस है, आईपी एड्रेस को करेंगे मैप से। तो मैप क्या करेगा? पहचानेगा कि वो जो यूनिक आइडेंटिफाई नेटवर्क वो कहाँ है, खास किस्म का जो नेटवर्क वो कहाँ है, उसका एड्रेस को ट्रेस करो। तो मैक क्या करती है? पहचान की जो एड्रेस दिया गया है ना, तो प्रोटोकॉल दिया गया ना, उसको पहचानेगा। कौन पहचानता है? मैक पहचानता। लेकिन मैक जब पहचानता है तो उसके लिए वो यूज करता है निक। निक का फुल फॉर्म है नेटवर्क इंटरफेस कंट्रोलर, ठीक है।
बोल रहा है कि आईपी एड्रेस दिया जाता है लोकेशन को ट्रेस करने। जो मैक है ना ये क्या करता है एड्रेस को आइडेंटिफाई करता है। आईपी एड्रेस क्या करेगा एक नंबर दे देगा, ठीक है ना। हर मोबाइल का आईपी एड्रेस होता है। तो ये अब कोई चोर भाग गया, कोई क्रिमिनल भाग गया, जो उसका आईपी एड्रेस मैं मैक के थ्रू यूनिक नंबर पर मैक क्या करता है, मैक का काम क्या है कि जो मोबाइल का आईपी एड्रेस का यूनिक नंबर है, जो यूनिक आइडेंटिफिकेशन है, जो यूनिक आइडेंटिफायर है ना, इसको वो पहचानता है कि कहाँ पर कौन सा है, आखिर इसमें से कौन सा नंबर इसके लिए क्या करता है मैक यूज करता है। निक का फुल फॉर्म है नेटवर्क इंटरफेस, मैं बताऊं आईपी। तो बोले कि दो तरह का दो टाइप्स के आईपी एड्रेस। आईपी का फुल फॉर्म, ठीक है। आईपी एड्रेस कैन बी क्लासिफाइड इन सेवरल वे बेस्ड ऑन देयर स्ट्रक्चर, पर्पस एंड टाइप ऑफ नेटवर्क। बोले टाइप ऑफ नेटवर्क के बेस पर, पर्पस के बेस पर, स्ट्रक्चर के बेस पर बहुत सारे उसके वे हैं ना, बहुत सारे ये भी क्लासिफाई किया गया, ठीक है ना। लेकिन हम लोग यहाँ पे दो को बहुत अच्छे दिखा, एक आईपी एड्रेस 4 है, ठीक है ना, एक आईपी एड्रेस। मैक का काम क्या है बताओ मुझे, मैक का फुल फॉर्म बताओ मुझे क्या है, याद है तो मुझे बताओ। मैक का एड्रेस, मैक का फुल फॉर्म क्या है, किसी को याद है दोनों में, हर्षी या सुषमा? मैक का फुल फॉर्म है मीडिया, मीडिया, ठीक है, मीडिया एक्सेस कंट्रोल, ठीक है, ठीक है, मीडिया एक्सेस कंट्रोल। इसका काम क्या है, इसका काम है यूनिक आइडेंटिफाई कर नंबर को आइडेंटिफाई कर, किसके थ्रू करती है, निक का फुल फॉर्म है तुम्हारा नेटवर्क इंटरफेस कंट्रोल, नेटवर्क अभी लिखिए। फिर बोला कि आईपी एड्रेस के तो ऐसे बहुत सारे क्लासिफाई किया गया है, लेकिन हम यहाँ पे दो पढ़ेंगे। बोला कि स्ट्रक्चर के बेस पर, पर्पस के बेस पर, नेटवर्क के टाइप ऑफ नेटवर्क के बेस पर, इसके सेवरल वे पे बेस्ड है। इसको आईपी एड्रेस कैन बी क्लासिफाइड इन सेवरल वे। बोला कि आईपी एड्रेस को क्लासिफाई ये बहुत सारे वे पे, हर बेस पे, स्ट्रक्चर के बेस पे, स्ट्रक्चर के बेस पे भी हम लोग इसको डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन दे आर यूजली जो बहुत ज्यादा यूज होता है आईपी एड्रेस, इसको हम देखेंगे। आईपी एड्रेस 4 बहुत ज्यादा यूज होता है, आईपी एड्रेस बहुत क्वेश्चन आता है एग्जाम में। आईपी एड्रेस 4 का बिट्स क्या है, 32। आईपी एड्रेस 4 का बिट्स क्या है, 32। आईपी एड्रेस 6 का बिट्स क्या है, 120। देखो 128 क्या है तुम्हारा बिट्स है, किसका, आईपी एड्रेस 6 का, ठीक है। अब हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे, ये क्या है, कंसिस्ट ऑफ 4 सेट ऑफ नंबर सेपरेटेड बाय डॉट। देख लो इसको पहचानने का क्वेश्चन आएगा, इसमें कौन सा आईपी एड्रेस, सेट में ऐसा क्वेश्चन आया, हम लोग इसको कैसे पहचानेंगे, आईपी एड्रेस में डॉट दिया हुआ है, डॉट, ठीक है ना। एक बात दूसरा बोला कि ये 0 से लेकर 255 तक ही रहेगा, ठीक है, 0 से लेकर 255 तक ही रहेगा। जैसे यहाँ पे देखिए 158 है, 190 पता है कि आईपी एड्रेस, लेकिन अगर तुमको 300 दे दिया या तुम्हारा 275 दे दिया, तुमको पता है आईपी एड्रेस, क्यों, तो मुझे पता है 0 से लेकर 5 क्या आईपी एड्रेस, बोला ये जो होता है 4.3 बिलियन यूनिक एड्रेस, ठीक है। तुम्हें क्या याद करना, मैं अभी समझ, बोले कि 4 ऑक्टेट्स, each octets represent 8 bits or bytes, can take a value 0 से 250 to 19.168 1
0.1। एक तो पहचानने का तरीका सेट में क्वेश्चन आया था 2023 24 22। बता रही हूँ, देखो जैसे तुम इसको पहचानना कैसे, क्योंकि नंबर याद नहीं कर सकते, 0 से लेकर 255 तक कैसे याद करो, तो पॉसिबल नहीं है। लेकिन फिर भी तुमको पहचानने का तरीका मैं बता रही हूँ। एक से तुमको पहचानना है कि 0 से 255 के अंदर ही नंबर हो, जैसे तुम यहाँ पे देखो 198 168, मुझे पता चल गया कि ये क्या है, आईपी एड्रेस है। ठीक है, जब भी देखो तो लोग क्या करता है पता है, कॉलम दे ऐसे कॉलम दे देगा और फिर डॉट डॉट, तो हमको पता है जो आईपी एड्रेस इसमें डॉट है, देख लो यहाँ पे लिखा अभी सेपरेटेड नंबर से 4 सेट में रहेगा, 1 2 3 एंड 4 4 सेट में है, देखो 1 2 3 4 4 सेट में है। अब बोला है कि डॉट भी रहेगा, देख लो डॉट भी है, ठीक है ना। एक तो ऐसी तरीके से पहचानेगा, फिर एक क्या पहचानने का तरीका है, एक तो हम देखेंगे कि 0 से 255 के अंदर है तो मेरा तुम्हारा ये आईपी एड्रेस। जब हम नवदीप को क्लास में क्लास करते थे तो मैम 0 से लेकर 255 नंबर तक याद करने के लिए, ये सब याद करना पॉसिबल ही नहीं है। इंसान कभी याद ही नहीं कर पाएगा, तुम कैसे याद कर पाओगे बताओ। 255 0 से लेकर 255 तक का नंबर तुम याद कर पाओगी? नेवर नेवर, कभी नहीं याद। इसका ट्रिक्स याद करो। अगर क्वेश्चन सॉल्व हुआ 50% क्वेश्चन ये वाला सॉल्व होने का चांस है, बाकी ज्यादा क्वेश्चन तुम्हारा ये वाला ढाई है, या फिर इससे पूछेगा या फिर कंपेरिजन। ये बात समझ में आ गया। हम लोगों को क्या समझना है कि क्योंकि अगर हम चाहेंगे कि तुम पूरा ला के दे, कुछ भी बड़ा होगा और तुम याद नहीं कर पाएगा, उसकी वजह से तुमको बर्डन है। मुझे दिमाग ही नहीं खराब करना एक क्वेश्चन के लिए, मुझे बस इतना समझना है कि इसमें डॉट, क्योंकि सेट में क्वेश्चन आया था, मुझे याद नहीं है कब का क्वेश्चन है, दिखा देते 22 का कि क्वेश्चन था जहाँ पे तुमसे ये पूछा गया था कि वैसे कौन सा आईपी एड्रेस, ठीक है, तो तुम्हारा 1158 ऐसे का नंबर दिया हुआ था, बाकी सब में कॉलम दिया हुआ था। मुझे पता है कि डॉट वाला मेरा आईपी एड्रेस पर बन गया, ठीक है। इससे एक पहचानेंगे और एक तो हम पहचानेंगे अगर 100 एक और नेट में जो तुम बोली ना क्वेश्चन आया था, वो आया था, मैं उसको भी जानती हूँ, वो ऐसे था और बीच में तुम्हारा दे दिया था तुम्हारा 275। मुझे पता है 275 जाएगा ही नहीं, 255 है, 256 भी नहीं जाएगा। देखो टोटल नंबर पूरा 0 को ले लिया है, तो यहाँ पे 256 भी नहीं होगा क्योंकि 0 से लेकर 255 तक, ठीक है। मैं ये क्वेश्चन लाऊंगी तो सॉल्व करेंगे। अब हम पढ़ते ही ये, मैं एक चीज देखना चाह रही हूँ, मैं मैथ का लाइन क्या जाओ, आईपी एड्रेस का बिट क्या है, बिट देख लो क्या है, बिट है तुम्हारा 30, हम आईपी एड्रेस 6 पढ़ेंगे। आईपी एड्रेस 6 जो है इसका बिट 128 है, 30 128 बोला कि ये जो आईपी एड्रेस 6 है ना, यूज बिट्स में होता है, ये 32 नहीं होता। ऑफर ए ग्रेट नंबर पॉसिबल एड्रेस इज एज द 8 ग्रुप ऑफ 4 हेक्साडेसिमल। बोले यहाँ पे 4 यहाँ पे हेक्साडेसिमल डिजिट होगा, यहाँ कॉलन होगा, इनमें नंबर हाँ लेकिन याद नहीं आ रहा मुझे नंबर कहाँ है। इसे इसमें कैसे नंबर दिया 1 9, ठीक है, इसमें तुम्हारा नंबर दिया 192, लेकिन डॉट दिया हुआ, उसमें कॉलम दिया हुआ रहेगा। आईपी एड्रेस 6 में कॉलम दिया हुआ रहेगा, देखो क्या बोल रहा, एक तो हेक्साडेसिमल में होगा, बोला कि एक तो तुम्हारा किसमें होगा 8 ग्रुप ऑफ 4 हेक्साडेसिमल और कॉलम होगा, कॉलम, ठीक है। तो मैं इसका दिखा दूंगी, आईपी एड्रेस इसका कितना है बिट 128, ठीक है। आईपी 128 बिट यानी 16 बाइट्स, देख लो तो 16 को तुम 4 से 4 ये बाइट्स, कहने का मतलब है तुम इसको ये वाला वो कंपेरिजन करो, आईपी एड्रेस 4, ठीक है, आईपी एड्रेस आईपी
एड्रेस 4, ठीक है, कितना बिट्स है 4। अब इसको तुम 4 से मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा, यही बता आएगा 8 और 12। देख लियो 4 टाइम्स बड़ा है, लार्ज 4 टाइम्स लार्ज है, किससे, आईपी एड्रेस 6 जो है ना आईपी एड्रेस 4 से 4 टाइम बड़ा है। ये प्रीवियस क्वेश्चन है, ठीक है। इसका मतलब बोला कि जो 100 है ना, बाइट्स की इसका मतलब ये है कि ये जो है ना, ये आईपी एड्रेस 6 ये 4 टाइम लार्जर है, किससे, आईपी एड्रेस 4 से, ठीक है। आईपी एड्रेस 4 से कितना बड़ा है, 4 टाइम बड़ा है, क्योंकि मल्टीप्लाई करके मैं यहाँ पे करती हूँ। देखो एक होता है आईपी एड्रेस, पता नहीं आज क्यों लिखे थे, यहाँ पे लिखे, समझना तो बहुत अच्छा, ठीक है। एक है आईपी एड्रेस 4, आईपी एड्रेस 4 और एक है आईपी एड्रेस 6। इसका बिट्स कितना है बताओ, कोई कितना है इसका बिट्स, बिट्स कितने हैं इसके, 32 बिट्स है, ठीक है, 32 बिट्स है। इसके बिट्स कितने हैं, 120। वेरी गुड, बहुत अच्छा बोली। यहाँ पे डॉट्स यूज होता है, क्या यूज होता है, डॉट्स। यहाँ पे क्या यूज होता है, कॉलम, कॉलम है ना, हाँ बिल्कुल। अभी हम बताएं कि यहाँ पे क्या यूज होता है, कॉलम यूज, ठीक है। यहाँ पे हेक्सा यूज होगा, क्या होगा, हेक्सा। और वो वाला में था ऑक्टेल था ना, हाँ ऑक्टेल ही था मेरे बिट्स में, ऑक्टेल था, है ना, क्या था, ऑक्टेल था, हाँ ऑक्टेल, ठीक है। इसका ही पूछता है सारा, ठीक है, हो गया। ये जो है ना, ये वाला, ये 4 टाइम्स लार्ज है, किससे किससे लार्ज है, 4 टाइम्स आईपी एड्रेस 4 से, आईपी एड्रेस 4 से 4 टाइम बड़ा है, ठीक है। अब दोनों में समझ में आया, कंपेरिजन बताओ तो आईपी एड्रेस, अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा आईपी एड्रेस 4 का बिट्स कितना है तो क्या बोलेंगे, 30। अगर बोलेगा आईपी एड्रेस 6 का बिट्स कितना है तो 128। अगर एग्जाम में दे दिया तुम्हारा नंबर वाला डॉट वाला है तो वो हो जाएगा आईपी एड्रेस, कॉलम वाला नंबर है तो वो हो जाएगा तुम्हारा आईपी एड्रेस 6। तो हेक्सा में रिप्रेजेंट करते हैं, ये 4 टाइम बड़ा है, 4 टाइम्स लार्ज है, कितना आईपी एड्रेस। आज तुम लोगों को यहाँ पे क्वेश्चन दिया, अभी हम पढ़ाए ये वाला आईपी एड्रेस भी पढ़ा है और तुमको आईपी एड्रेस 6 ऑप्शन नंबर 1 और बोलो, एक मिनट बोल रहे थे, आराम से बोलो। ऑप्शन 1, ठीक है, बहुत अच्छा बोली, ऑप्शन 1 बोली है ना। इसका फुल फॉर्म याद है तो मुझे बताओ, बैक का फुल फॉर्म क्या है, मीडिया एक्सेस कंट्रोल, मीडिया एक्सेस कंट्रोल काम क्या है इसका बताओ, इसका काम क्या है, यूनिक, हाँ यूनिक आइडेंटिफायर करना, ठीक है। मैं रिवीजन करते जाऊंगी याद करो, और बिल्कुल सही। एड्रेस 4 गिव द लोकेशन ऑफ अ डिवाइस इंटरनेट, इंटरनेट पे वो क्या करता है, लोकेशन आईपी एड्रेस जो दिए जाते हैं इंटरनेट पे, है ना, एक डिवाइस लोकेशन बनाने के लिए, जहाँ पे मैक एड्रेस रहता है, मैक एड्रेस का आइडेंटिफाई इंटरनेट पे वो कहाँ, वो डिवाइस कहाँ कनेक्टेड है, ठीक है। तो बिल्कुल ये सही है तुम्हारा से। चलो ये अभी हम करवाएं, जो दोनों सब बताना, अंजलि भी बताएगी मैक एड्रेस इसमें से कौन सा, एक मिनट, हाँ बताओ मैक एड्रेस बताओ, नहीं इसका अलग मैक, मैंने मैक एड्रेस नहीं पढ़ाई, सॉरी, मैं तो यहाँ से लग रहा है मैक एड्रेस को डिलीट कर दी, मैक एड्रेस नहीं पढ़ाई, नहीं हाँ तुमको पता है लोग, नहीं सॉरी मेरा फॉल्ट है, मैंने यहाँ से डिलीट कर दी, मैं लिखी थी मैक, एक मिनट मैं यहाँ पे लिखी,
मैक एड्रेस करना। 3 नंबर तुम लोग को याद करना है। चलो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ और ये मैं यही दूंगी, ठीक है ना। आरती को पता था, आरती वेरी गुड है। चलो एक बार मैं यहाँ बता दूँ, देखो आईपी एड्रेस 4, ठीक है ना। कितना आईपी एड्रेस 4? 34। आईपी एड्रेस 26 कितना है? 128, ठीक है। मैक एड्रेस 48 होता है, बोले याद है। मैक एड्रेस का कितना बिट्स होता है? इट्स बिट्स। क्वेश्चन होगी तो सब बताना कैसा। ओके, ये किसका है? सब बताओ, जल्दी बताओ। ये किसका है? ये किसका है? देखो अब याद हो गया ना, आराम से आराम। हमको नहीं लगता तुम लोग डूबी जा रही, ठीक है, मुझे नहीं लगता। हाँ चलो, अच्छा ये वाला एक बार करो, उसके बाद में स्टार्ट। मैं अभी तुम लोग को आईपी एड्रेस पढ़ाई हूँ और मैक पढ़ाई हूँ, देखो क्या तुम लोग कर पा रही हो। आईपी एड्रेस इंटरनेट प्रोटोकॉल 2 तरह का है। अभी हम बताएं, आईपी एड्रेस 2 तरह का है। आईपी एड्रेस 4, आईपी एड्रेस बताओ सुषमा। आईपी एड्रेस 2 तरह का, आराम से देखो, आराम से देखो। आरसी का आंसर में हो जाएगा आंसर इसी में। ठीक है, मैं बताऊं सुषमा। ऑप्शन 4 लग रहा है हमको भी। देखो अभी तो बताएं, आईपी एड्रेस कितने तरह का होता है? 2 तरह का पढ़ाए ऊपर। एक का नाम है आईपी एड्रेस 4, एक का नाम है आईपी एड्रेस 6। 4 वाला क्या है? 32। 6 वाला क्या है? 128। फिर मैं अभी तुमको बोली क्या है कि यहाँ पे दिया जाता है मैक, ठीक है। मैक का काम क्या है? मैक का काम है यूनिक आइडेंटिफाई करना, यूनिक आइडेंटिफाई करना। लेकिन ये किसके थ्रू करती है? अभी हम आए, ये किसके थ्रू? ये आइडेंटिफाई है ना, यूनिक आइडेंटिफाई किसके थ्रू करती है? निक के थ्रू करती है। अभी हम तुमको बताया ना कि ये निक के थ्रू करती है। निक का फुल फॉर्म भी बताएं। निक का फुल फॉर्म का है नेटवर्क कार्ड। तो वहाँ पे कंट्रोल लिखी, कहीं कहीं पे कंट्रोल और कहीं पे कार्ड लिखा हो। हम भी कंट्रोल ही पढ़े हैं, तो बुक में कंफ्यूजन करने के देते। देखो उस दिन वाला जो हम लोग कंफ्यूज हो रहे थे, तो जब मैं जाके गूगल में भी चेक की, नहीं सुनो ना, तो क्या नाम है ना तुम्हारा, वो वाला जो हम लोग उस दिन पढ़े थे ना कि रीडर था और ये था, दोनों का मतलब सेम देगा, मतलब उसका भी वही डिफिनेशन होगा, इसका भी यही होगा। नेट में तो ये पढ़ा ना, नहीं जब सही होगा तो नहीं देगा। आरती सही होगा तो नहीं देगा। जब दोनों का मतलब सेम है तो एक ही देगा, कोई भी दोनों में से, ठीक है ना। यहाँ पे कार्ड ही होगा, ये हमको एक मिनट कार्ड ही होगा। ये मैं तुमको आईसीटी में भी पढ़ाई थी आरती, का फुल फॉर्म वहां पे क्या देख, मेरे ख्याल से कंट्रोल है। बहुत दिन हो गया पढ़े हुए, बहुत दिन हो गया, ठीक है। हालांकि ये तो बुक का है कार्ड, तो कार्ड ही रखा, कार्ड ही लिखा हुआ, कार्ड ही तो लिखा हुआ था, कार्ड ही था ना। हाँ कार्ड, ठीक है चलो ना, क्लियर कर। बाकी सोचा समझ में आ गया। यहाँ पे मैं पिक्चर बना दी, कहाँ गया देखो, समझना क्या बोल रहा है। 2 तरह का आईपी एड्रेस है, कहाँ गया?
दो तरह का आईपी एड्रेस है, एक का नाम है आईपी एड्रेस 4, एक का नाम है आईपी एड्रेस 6। तो आईपी एड्रेस 4 को 32 बोलते हैं और आईपी एड्रेस 6 को बोलते हैं 128, जो कि से मैच का ये आईपी एड्रेस वाला का पार्ट से हो गया। फिर मैं तुम लोगों को पढ़ाई थी कि इसमें मैक एड्रेस होता है, तो मैक का काम क्या है, यूनिक आइडेंटिफाई करना, लेकिन वो किसके थ्रू करता है, वो यूज करता है नहीं। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि आइडेंटिफाइड फॉर नेटवर्क, नेटवर्क को पहचानने के लिए यूज करता है नेटवर्क कार्ड। सही था। अब हम लोग मालवेयर पढ़ेंगे, ठीक है, टाइप्स ऑफ मालवेयर। अच्छा मैं इसका छोटा भी बनाता हूँ, इससे भी छोटा ही बनूंगा, सही करवा। ये समझ में आ गया ना आईपी एड्रेस। आईपी एड्रेस में हम लोग क्या क्या पढ़े कि आईपी एड्रेस दो तरह का होता है, ठीक है। आईपी एड्रेस में क्या करता है, लोकेशन को पहचाना जाता है, लेकिन किसके थ्रू पहचानते हैं, मैक के थ्रू। मैक क्या करता है, आईपी एड्रेस ने जो मोबाइल को एड्रेस दे दिया है ना, अब हम उस एड्रेस को ट्रेस करना, तो इसके लिए मुझे मैक यूज करना पड़ेगा। तो मैक इसको क्या करता है, यूनिक नंबर को आइडेंटिफाई करेगा, लेकिन आइडेंटिफाई करने के लिए वो क्या करता है, निक का सहारा लेगा, ठीक है। ये पूरा कहानी खत्म हो गया। एक बार हम लोग ये पढ़ लेते, चलो उसके बाद चलते हैं। जैसे जैसे हमारा टॉपिक अच्छे से आगे, फायरवॉल क्या है, फायरवॉल समझो। ये देखो यहाँ तो पिक्चर है, देखो फायरवॉल तुम लैपटॉप में या कंप्यूटर में लगाया जाता है कि तुम्हारे मोबाइल में अनवांटेड ट्रैफिक या वो पहले पहचानेगा। मान लो कि तुम्हारे लैपटॉप में कुछ आ रहा है, ठीक है, तो फायरवॉल रहने से वो क्या करेगा, पहले पहचानेगा कि ये जो आ रहा है, जो सॉफ्टवेयर आ रहा है, जैसे कोई और चीज मैं डाउनलोड कर, तो वो पहले देखेगा, ठीक है, वो देखेगा कि ये ठीक है कि नहीं ठीक है। अगर अनवांटेड ट्रैफिक मेरे लैपटॉप में आ रहा है जो मुझे नहीं चाहिए, इसको वो क्या करेगा, रोक देगा, बिल्कुल दीवार के नहीं आने। लेकिन अगर उस देखेगा कि नहीं लैपटॉप के लिए ठीक है, तो बोलेगा आ जाओ, अंदर आ जाओ, तो अलाउ कर देगा कि आ जाओ, ठीक है ना। तो फायरवॉल इज ए नेटवर्क सिक्योरिटी डिवाइस। ये हार्डवेयर में भी होता है, अब सॉफ्टवेयर में भी होता है। पहला क्वेश्चन एग्जामिनेशन से आता है कि ये हार्डवेयर में भी होता है, कहाँ पर होता है, हार्डवेयर। हार्डवेयर में भी आपको ये मिलेगा देखने के लिए, और ये तुमको सॉफ्टवेयर में भी देखने, ठीक है, समझ में आ गया। Based which monitor all income and outgoing traffic based on the defined set of the security, except reject drop specific traffic। ये पहले बोल ये क्या करेगा, ऐसे दीवार बना हुआ है, ठीक है ना, ये पहले देखेगा, अगर अच्छा है तो बोलेगा आ जाओ। अगर ट्रैफिक अच्छा है, मतलब तुम्हारे मोबाइल में अगर कुछ आ रहा है, ठीक है ना, जैसे मान लो कि कोई चीज को ही लोड कर रही है, फिर कभी कभी देखिए तुम्हारे मोबाइल में आएगा कि इसको ये एंटीवायरस आता है, मेरे लैपटॉप एंटीवायरस को लोड करें, है ना, ऐसे आता है। तो वो अगर $5 रहेगा तो वो पहले देखेगा कि ये आपके लैपटॉप ठीक है तो अलाउ करेगा, अगर ठीक नहीं तो रिजेक्ट कर देगा, बिल्कुल जाइए। बैक ट्रैफिक देखो वापस जाओ, हाँ ऐसे बोल, या फिर ड्रॉप कर देगा, ब्लॉक कर देगा ट्रैफिक, या तो रिजेक्ट कर देगा या तो ब्लॉक कर देगा। तो ये क्या करता है, पूरा सेट बना के रहता है, पूरा रूल बना के रखेगा कि कैसे पूरा डिफाइन सेट रहता है, कैसे कैसे करना है, कैसे रिजेक्ट करना है, कैसे ड्रॉप करना है, ठीक है। यहाँ पे आ जाओ फायरवॉल ज्ञान, वही बात बोला कि ये सॉफ्टवेयर भी होता है, हार्डवेयर भी होता है। ये क्या करता है, इनकमिंग भी काम करता है, आउटगोइंग भी काम करता है, आने भी देता है और जाने भी बोल देता है, आउटगोइंग भी बोलेगा, इनकमिंग भी बोलेगा, ये दोनों ही चार्ज करता है, आने वालों को भी जाने वालों को, इनकमिंग को भी और आउटगोइंग दोनों को क्या करता है एग्जाम। फायरवॉल अलाउ करेगा यूजर को सेट ऑफ द रूल नेटवर्क ट्रैफिक। ये क्या करता है फायरवॉल, ये नेटवर्क का जो ट्रैफिक होता है ना, जो नेटवर्क ट्रैफिक होता है ना, उसके रूल्स को सेट करता है यूजर के लिए। मैं लैपटॉप यूज करी तो क्या हूँ, मेरे लैपटॉप में अगर फायरवॉल है तो वो क्या करेगा, मेरे लिए नेटवर्क ट्रैफिक को सेट करके रखेगा। तुम कभी कभी अगर देखना, तुम कभी कोई साइट खोलना, वो साइट नहीं खुलेगा, बोल देगा वायरस, तो अगर तुम जबरदस्ती खोलोगे तुम्हारा लैपटॉप वायरस। इसी तरह का तुम्हारा क्या करेगा, लैपटॉप नहीं, अगर तुम्हारा डाउनलोड कर रही है तो तुमको आके ऑन करेगा, नहीं तो बोला कि फायरवॉल क्या करता है, तुम्हारे यूजर के लिए रूल को सेट कर देता है नेटवर्क ट्रैफिक,
इंटरनेट से अगर कोई चीज कोड कर रही हो, कुछ आ रहा है ना, तो वो क्या है, ट्रैफिक है, वो आ रहा है, इसके लिए रूल बनाता है कौन, फायरवॉल। देयर प्राइमरी फंक्शन टू द मॉनिटर एंड कंट्रोल, इसका पहला ही फंक्शन ये है कि नेटवर्क ट्रैफिक को क्या करता है। फायरवॉल कैन बी कॉन्फ़िगर्ड लॉग एक्सेस टू स्पेसिफिक वेबसाइट या यूआरएल, इसको इतना भी पावर दिया गया है कि अगर इसको लगे कि हाँ कोई वेबसाइट ठीक नहीं है ना, स्पेस नहीं होना चाहिए, तो वो क्या करेगा, ब्लॉक भी करेगा यूआरएल को या वेबसाइट। फायरवॉल बहुत ही क्रूशियल प्रोटेक्शन करता है तुम्हारे, ये तुम्हारे नेटवर्क बहुत अच्छे से अनऑथराइज्ड एक्सेस या साइबर अटैक या ऑनलाइन ट्रेड से बचाता है कौन, फायरवॉल। फायरवॉल क्या करेगा, तुमको किसी भी इतना अच्छा प्रोटेक्शन देगा ना, इतना अच्छा प्रोटेक्शन देगा, इतना अच्छा बॉडी गार्ड की तरह तुम्हारे लैपटॉप ना, कि कोई भी अनऑथराइज एक्सेस नहीं आएगा तुम्हारे लैपटॉप में, या कोई साइबर अटैक नहीं कर सकता, या कोई ऑनलाइन। विकी क्या है, देखो भाई, विकी तो लोग विकी इज द टाइप ऑफ द वेबसाइट। विकी क्या है, एक तरह का वेबसाइट है। पहले क्वेश्चन सॉल्व करो, इसे माइंड में बैठे हो, ठीक है। फायरवॉल मैं दे रही हूँ, अच्छा कल मैं ये वाला खोज रही थी, कोई बात नहीं, हाँ वो कहा रो रहा हूँ, तो सॉल्व करो। तुम समझ के सॉल्व करना, तू बोल रहे फायरवॉल के बारे में। ट्रू बोल रहा है, ठीक है ना, तुम्हें देखो ऑप्शंस, ठीक है, मैं आंसर रख रही हूँ, तो देती जाओ। सुषमा दी ना आंसर, पूरे डेटा को कहाँ बोलता है, जो खराब रहता है उसको ना बोलता है, पूरे डेटा को बोलेगा तो कहाँ, हम क्या बोले, बोलेगा जो हमारा डेटा को नहीं बोलता, ऑल डेटा को बोलेगा, बैकअप कुछ जो बोला कि जो ऑथोराइज है, जो उसको लगेगा ठीक है, उसको बोलेगा आ जाओ, अलाउ करेगा, और जो अच्छा नहीं उसको नहीं, है ना, ऑल हो गया तो ये नहीं होगा ना, पहले तो बोली, ठीक है। अच्छा एक क्यों गलत हुआ, क्योंकि ये दोनों में हो, लक्ष्मी बोली थी ऑप्शन टू, लक्ष्मी का सही हुआ, लक्ष्मी का सही हुआ, ठीक है। सिर्फ मैं कंफ्यूज हो जाती हूँ, लक्ष्मी का बोली में तुम्हारे वॉइस तो डिफरेंट है, मुझे सेम लगने लगता है, कभी कभी सेम लगता है। अच्छा नहीं, अभी तुम बोली तो डिफरेंट लग रहा है, लेकिन कभी कभी जैसे लगता है कि नहीं, लक्ष्मी जब जैसे तुम बोली तो मुझे लगता है लक्ष्मी बोल रही है, लक्ष्मी बोलती तो लगता है तुम बोल रही है, कभी कभी। बाकी आरसी और अंजलि का आवाज मैं डिफरेंट कर लेती, हाँ, और तुम लोग बाकी सबका आवाज डिफरेंट है, तुम लोग दोनों का आवाज देखो हार्डवेयर, ठीक है ना, क्या बोल रहा है इसमें, क्या बोल रहा है, ओनली अवेलेबल होगा हार्डवेयर में, गलत हो गया ना, सेट ऑफ रूल बनाएगा, ठीक है। फायरवॉल ऑटोमेटिकली स्टॉप ऑल मैलिशियस ट्रैफिक, नहीं बोल, बैकअप ऑल डेटा को नहीं बोलता है कि वापस जाओ, जो अनऑथराइज होता है उसको बोलता है वापस, है ना। फायरवॉल कैन बी यूज द ब्लॉक, बिल्कुल जो और उसको एक्सेस है कि वेबसाइट को ब्लॉक कर ही होगा कि चलो एक ही वाला टॉपिक, हाँ ऊपर विकी क्या है, विकी इज ए टैप ऑफ साइट दैट अलाउ मल्टीपल विकीपीडिया को सबको यूज करता है, विकीपीडिया को सब जाके विकी को जाके सब क्या कर सकता है, विकी को, विकी इज ए टैप ऑफ वेबसाइट, एक तरह का वेबसाइट है जिसमें अलाउ किया जाता है that allow multiple user to create
वो क्रिएट भी कर सकते हैं, एडिट भी कर सकते हैं, वो कंटेंट को ऑर्गेनाइज की हो क्या तुम लोग कभी ऑलरेडी भी साथ मिलकर भी कर तुम लोग कभी को चेंज की हो जाके हम एक बार ट्राई कर रहे थे चेंज करेंगे, हम एक बार एडिट करने की कोशिश कर रहे थे, हम सोचे कि नहीं जब हम डाल देंगे तो फिर ठीक नहीं है। अच्छा हमको लेवल नहीं सुने कि चेंज भी होता है। हाँ नहीं होता हम भी यही पे पढ़े यार कि मुझे तो कुछ पता नहीं है वरना यहाँ पर ऐसे भी देखने नहीं आता तो आप बताएं हमको। हाँ और की बहुत चीज मेरे और हमको भी ये भी नहीं आता था कि हमको ये भी पता भी नहीं था कि आंसर की भी आता है पहले और उसमें स्कोर भी लिखा जाता है कि कितना सही हुआ गलत हुआ। हाँ ये सब हम आरती को बताए हाँ बहुत सारी चीजें हम आरती को नॉलेज हमको तो बहुत कुछ यहाँ पर सब कुछ आ रही है। चलो अच्छी बात इतना ठीक लेकिन तभी हम सोच रहे थे कि नहीं हमको तो क्लास नहीं करना है, हम ये तो पढ़ाइए जैसे हम तैयारी कर रहे हैं वैसे कराइए। थैंक यू हाँ ये बात अच्छा लगा। चलो अच्छा एक और क्वेश्चन अभी हम देंगे, पहले ही पढ़ा ले तो इसका है Wikis are typically structured around a topic content is organized in a way that user can easily browser and add information. मतलब बिल्कुल इजी तरीके से इंफॉर्मेशन को तो ऐड कर सकते हो ब्राउजर है ना, कंटेंट को जाके ऐड कर सकते। They rely on Wiki सॉफ्टवेयर, ये सॉफ्टवेयर पे ही डिपेंड करेगा कि ये आपको प्रोवाइड करे इजी इंटरफेस क्रिएटिंग एंड यूजिंग पेज डायरेक्टली। ये विकी के सॉफ्टवेयर पे डिपेंड करेगा कि ये आपको प्रोवाइड करेगा कि आप किस तरह से इसके क्रिएट कर सकते हैं, किस तरह से पेज को वेब एडिट कर सकते हैं। क्योंकि अब हमको लगता है मेरे भाई मुझे पहले बोलता था ना विकीपीडिया पे जो चीज आता है एकदम सही रहता है, लेकिन हम एक बार देखें मुझे गलत लगा वो चीज, हम देखे तुमको हम लोग वही एडिट करने वाला जो सिस्टम दे देना हाँ वही हम देखे तो मैंने ये चीज हम बुक पे कुछ और पढ़े हैं, यहाँ पे कुछ और लिखा हुआ है, ये तो कंफ्यूजिंग है बहुत है। तो फिर हमको लगा कि अब यहाँ पे कुछ ना तो बोले कि डायरेक्टली थ्रू वेब ब्राउजर विदाउट रिक्वायरिंग कोडिंग स्किल, यहाँ पे कोई कोडिंग स्किल वगैरह का जरूरत नहीं पड़ता है, बट ऐसी हो जाएगी ठीक है। यहाँ पे बोले क्या बोला ऑलरेटिंग एडिट का मतलब क्या मल्टीपल यूजर 3-4 लोग मिलकर उसको चेंज कर सकते हैं साथ में मिलकर है ना, मल्टीपल यूजर मिलकर उसको एडिटिंग कर सकते हैं, एडिटिंग के लिए ओपन कर सकते हैं, कंट्रोल वर्जन भी है इसके पास है। यहाँ पे हाइपरलिंक ठीक है ना, विकी एम पर्सन ऑब्जेक्ट फैक्चुअल इंफॉर्मेशन, यहाँ पे फैक्चुअल इसका पर्पस क्या है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, इसका एम क्या है, मुझे फैक्चुअल इंफॉर्मेशन देना दैट कैन बी एडिट कैसे सुनी होगी लोकसभा का इलेक्शन हुआ पहले ठीक है, तो अब न्यू इलेक्शन हुआ तो उसका तो मुझे एडिट करके डालना पड़ेगा ना, तो वो सब तुमने एडिट कर दो। तो बोले कि मल्टीपल कंट्रीब्यूटर रहते हैं, मल्टीपल एडिटर होते हैं, पर वो लोग क्या करते हैं एडिट करते भी ब्लॉक क्या चलो ब्लॉक तुम एक क्वेश्चन सॉल्व ये वाला यही क्वेश्चन फिर से आईपी एड्रेस कौन सा है, ये नीट का क्वेश्चन नंबर 2 बोलो इसमें आप ही पढ़ाए हम ऑप्शन नंबर 2 हाँ तुम लोग पहले वाला क्लास लक्ष्मी और अंजलि पहले वाले क्लास देख लेना, आईपी एड्रेस को क्या पहचानेंगे क्या 0 से लेकर बता देते 0 से लेकर 255 तक होता है। फिर इसमें क्या होता है 4 सेट में होगा, फिर और इसमें क्या है कि कॉलम होता है, कॉलन सॉरी डॉट होता है, कॉलन तो क्या होता है डॉट होता है, डॉट्स यहाँ पे देख लो तुम ये वाला डॉट है, बाकी देखो इसमें डॉट है नहीं है तो ये तो नहीं हुआ, इसमें डॉट है लेकिन ये कैरेक्टर दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, ये गलत मेरा सब हो रहा है। देखो 255 नंबर अगर ना भी मैच करोगी तो कोई बात नहीं, लेकिन देखो डॉट है 4 सेट में 1 2 3 4 सेट में हो गया ना, कितना इजीली सॉल्व हो गया ठीक है। तो स्टेप का आएगा तो सॉल्व कर लेंगे, सारा नंबर याद करो यही वाला क्वेश्चन है कि अच्छा ये वाला छूट गया था, ये छूट गया था, यही वाला
उसके बाद ई पेज के बाद ई पेज होगा ना, नीचे चलेगा। एक बार ये वाला देख लो, ठीक है ना, सॉरी ये वाला छूट गया। बोला आईपी एड्रेस काम कैसे करता है ये देखते हैं। एवरी डिवाइस कनेक्टेड नेटवर्क, हर जो डिवाइस जो होता है नेटवर्क से कनेक्टेड होता है। इस तरह जैसे कंप्यूटर हो गया, स्मार्टफोन जैसा हम लोगों का मोबाइल हो या हमारा लैपटॉप, वो क्या होता है कनेक्ट होता है, ठीक है, इंटरनेट से। इसके लिए तुमको आईपी एड्रेस असाइन करना। ये जो एड्रेस है ये आइडेंटिफाई द डिवाइस ऑन द नेटवर्क, ये क्या करेगी आपको एड्रेस देगी, ठीक है ना। हाउ ए होम एड्रेस आइडेंटिफाई स्पेसिफिकेशन, ये आपको एड्रेस दे देगी। आपका हर मोबाइल का आईपी एड्रेस है, हर मोबाइल का आईपी एड्रेस है, ठीक है। एक तो ये आपको यूनिक का काम क्या है, ये आपको यूनिक आइडेंटिफिकेशन देगा, नंबर देगा। डेटा रूटिंग होगा, इंटरनेट प्रोटोकॉल इज यूज टू बी डेटा पैकेट्स फ्रॉम द सर्वे योर डिवाइस। तुम्हारे डिवाइस में क्या होगा, तुम्हारे डिवाइस में क्या कर देगा, एक प्रोटोकॉल होगा। प्रोटोकॉल में क्या होगा, ये जो यूज किया जाएगा ना, एक डेटा रूट के तौर पर, पैकेट्स के तौर पर फ्रॉम द सर्वर योर डिवाइस। तुम्हारा जो डिवाइस है ना, वो जब सर्वर यूज करेगा ना, तो बिल्कुल वोटेड के फॉर्म में यूज करेगा, ठीक है ना। फिर 4 नंबर में बोला या तो तुम्हारा डिवाइस नेटवर्क, मोबाइल या लैपटॉप या कंप्यूटर, या तो तुम लोकल एरिया नेटवर्क से ऐड करके रखो, जोड़ के रखो, या तो तुम वाइन से जोड़ के रखो। बोला लोकल एरिया नेटवर्क, लोकल नेटवर्क से जोड़ोगी तो आईपी एड्रेस कैन बी असाइन्ड मैनुअली, स्टैटिक्स होगा, इसको एडमिनिस्ट्रेटेड है। अगर लैन से जोड़ दी, ठीक है ना, अगर तुम लैन से जोड़ के रखी हो, लोकल से जोड़ के रखी हो अपने ये को, तो आईपी एड्रेस जो दिया जाएगा ना, वो मैनुअली चेक होगा, एक एडमिनिस्ट्रेटर मैनुअली, ठीक है, या ऑटोमेटिकली चेक हो जाएगा इसके थ्रू। DHCP एक सर्वर है, ये आपका आईपी एड्रेस को चेक करे मैनुअली, ठीक है। लेकिन अगर वैन से जोड़ के रखें तो 4 डिवाइस, यहाँ पे तो नेटवर्क डिफरेंस हो जाएगा, तो बड़ा है, वाइड एरिया नेटवर्क है ना, बड़ा वाला है, तो डाटा मस्ट बी ट्रैवल थ्रू मल्टीपल रूटर, इसका जो रूटर्स होंगे मल्टीपल होंगे, अक्रॉस नेटवर्क, एक जगह तो होगा नहीं। ईच रूटर्स मेक इंडिपेंडेंट डिसीजन अबाउट द बेस्ट रूटर फॉर द पैकेट्स डेटा डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस। बोला यहाँ पे क्या करेंगे, देखो यहाँ पे जो बोल रहा है कि आप स्टैटिक आईपी एड्रेस एडमिनिस्ट्रेटर क्या करेगा, मैनुअल चेक हो जाएगा। लेकिन अगर वैन से जो जुड़ा हुआ है, यानी इसका तो पूरा फैला हुआ होगा वर्ल्ड वाइड ना, इसका अलग अलग नेटवर्क डिवाइस दे देंगे, अलग अलग आईपी एड्रेस दे देंगे, ठीक है। बस उतना समझने का जरूरत नहीं है। नेट का फुल फॉर्म देखो, नेटवर्क एड्रेस ट्रांजेक्शन, इसका पर्पस क्या है, मोस्ट डिवाइस ऑन, छोटा कोई काम करता है, छोटा मोटा बिजनेस करता है या घरों के लिए नेटवर्क यूज किया जाता है, तो सिंगल पब्लिक आईपी एड्रेस, सिंगल आईपी एड्रेस दिया जाता है, ठीक है ना। कैन एक्सेस द इंटरनेट, जो कि इंटरनेट पे एक्सेस हो जाए, ये करता है ये नेट का। इवन तो ईच डिवाइस हैज इट्स ऑन प्राइवेट आईपी एड्रेस, लोकल एड्रेस, मतलब यहाँ पे क्या बोला कि लोकल छोटा मोटा एड्रेस के लिए, छोटा मोटा जो नेटवर्क है उसके लिए क्या होगा, आपको आईपी एड्रेस जो मिलेगा वो बहुत इनफ मिलेगा, मतलब प्राइवेट जैसा नहीं, ठीक है। हर टाइम एक डिवाइस कनेक्टेड होगा नेटवर्क से, ठीक है, और ये देगा आपको आईपी एड्रेस, कौन देगा, आईपी एड्रेस। डिवाइस दैट नेवर डिस्कनेक्ट, ये जो डिवाइस है ना कभी डिस्कनेक्ट कभी नहीं, रिटेन द सेम एड्रेस, ये आपको सेम एड्रेस बताएगा। ये सब क्यों कर रहा, क्योंकि आईपी एड्रेस को ट्रेस करनी, तो गलत काम ना, अगर जैसे तुम देखिए चलो भागता तो जल्दी से मोबाइल का आईपी एड्रेस को ट्रेस, क्यों, क्योंकि उसका आईपी एड्रेस का प्रोसेस इसका होगा, है ना, सेम एड्रेस बताएगा, उसका लोकेशन बता देगा कि वो पर्सन कहाँ है। तो बोले कि आईपी एड्रेस जो है ना, ये यूनिवर्सल आईडी है। ईच डिवाइस, ये क्या करता है, हर एक डिवाइस को इंटरनेट, हर एक डिवाइस को इंटरनेट पर, ये देखना, हर एक डिवाइस को इंटरनेट पर, हर एक डिवाइस मतलब क्या, मोबाइल ना, हर एक डिवाइस को इंटरनेट पर न्यूमेरिकल आईडी देती है, खास कर उनका नंबर देती है, ठीक ना। आईपी एड्रेस को हम लोग बोलते हैं नेटवर्क लेयर, सामने क्वेश्चन आता है आईपी एड्रेस को हम लोग क्या बोलते हैं, आईपी एड्रेस को नेटवर्क लेयर, ये नेटवर्क का लेयर है, क्यों, ये क्या करता है, सबको एक नंबर असाइन कर देगा, उसके थ्रू पकड़ेगा,
कैसे पकड़ेगा? मान लो कि कोई भाग गया, तो मोबाइल के थ्रू पकड़ा जाएंगे, कोई भुला गया उसका नंबर ट्रेस करो, इस तरह से। ये वाला छोड़िए, हाँ। तो इसका और सॉर्ट कर ब्लॉग्स क्या होते हैं? ब्लॉग्स, ब्लॉग अभी देखती होगी, अभी तो देखती होगी कितने सारे ब्लॉगर हो, ठीक है। ब्लॉग्स आर ए प्रोफेशनल जर्नल वेयर द राइटर्स known as a blogger share their thoughts, opinion, experience, information, various topic, है ना। क्या करते हैं? हमारा जो ब्लॉग्स हैं वो लोग क्या करेंगे? पर्सनल जो इंटरनेट जर्नल है, मतलब अपना जो थॉट है, अपना ओपिनियन है, वो ब्लॉग्स में लिख के डाल देते। अच्छा, एक और मैं करेगा, चलो अभी पढ़ते पढ़ते ये क्रोनोलॉजिकल लिस्ट में पोस्ट कर रहा है, मतलब वेबसाइट के ऊपर एक क्रोनोलॉजिकल लिस्ट पे पोस्ट करना। जैसे ब्लॉक 1 किए, फिर ब्लॉक ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर बना। इसको जो टाइपिकली रिटेन बाय को सिंगल ऑथर ही लिखेगा, एक ब्लॉक, फिर दूसरा ब्लॉक, फिर तीसरा ब्लॉक, चौथा ब्लॉक, एक ही आदमी लिखेगा सीरीज में। क्या लिखेगा? किसी टॉपिक पे, अपने एक्सपीरियंस पे, कोई ओपिनियन पे, कोई थॉट पर, है ना। इसको हम ब्लॉगर बोलते हैं, जो ब्लॉग अपना पर्सनल एक्सपीरियंस देगा। ब्लॉग ऑफन रिफ्लेक्ट द स्टाइल ऑफ द ब्लॉगर। अच्छा देखो, ब्लॉग दो तरह के, तुम क्या करते हो? ब्लॉग बना के डाल, जैसे तुम देखिए सब बहुत पोस्ट करते हैं, ब्लॉग देखी होगी, जैसे कैसे रहते हैं, और एक होता है तुम्हारा लिख के डालो, रिटेन करके डालो, ठीक है ना। तो एक तो बोला कि इनके कैसे लिखा हुआ है, हाँ बट जो ये कोई इसे मैं रोज लिख, चलो मैं एक अपना मैं मोटिवेशन ब्लॉग डालू, ठीक है। तो मैंने एक दिन लिखा मोटिवेशन पे, फिर दूसरा दिन भी मैंने दूसरा सीरीज, हाँ, तो वो मेरा ब्लॉग है, मेरे ब्लॉग से लोग देखो। दूसरा हो गया तुम्हारा इंडिविजुअल वॉइस, तो ये हो गया तुम्हारा वीडियो पे तुम ब्लॉग बना के डाल रही हो, मोटिवेशन संदीप महेश्वरी का, राइट। लेकिन एक ब्लॉग भी क्या होता है? ब्लॉग जैसे नवदीप कौर मैम डालती है अपना हर चीज का, घूमने जा रही है तो डालती थी, पहले हम जब देखते थे कि घूमने जा रही है तो डाल रही है ब्लॉग। तो बोले कि इंडिविजुअल का जो वॉइस होता है ना, वो बहुत ज्यादा रिफ्लेक्ट करता है। स्टाइल ऑफ द ब्लॉगर मेकिंग द यूनिक एंड ट्रस्ट। ब्लॉगर ऐसी कोई नहीं करता, स्टाइल होना चाहिए। उनसे कोई क्यों इंटरेक्ट, हमारे तो आगे देखिए, ये एक इंटरेक्टिविटी है। रीड कैन कमेंट ऑन ब्लॉग पोस्ट, या तो तुम्हारा कोई वीडियो देख रहा है या तुम्हारा कोई पढ़ रहा है, तो क्या करेगा? तुम्हारे पोस्ट को अगर कोई पढ़ता है, क्या करेगा? कमेंट। तुम लोग दोनों के बीच में क्या होगा? डायलॉग, बातचीत होगा। मालूम है मोटिवेशन कमेंट रिप्लाई कर, जो मैं रिप्लाई करे तो हम लोग बात हो रहा है, क्या बोलेंगे? ये इंटरेक्टिव है, ये जो ब्लॉग है इंटरेक्टिव। वैरायटी ऑफ कंटेंट, इसके बहुत सारे टाइप हैं, ठीक है ना। ब्लॉग कैन कवर एन एंडलेस रेंज ऑफ पर्सनल डायरी, ट्रैवल हो सकती है, कुकिंग रेसिपी भी हो सकती है, प्रोफेशनल एडवाइस हो सकती है, न्यू कमेंट भी हो सकती है। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में होता है ये, जो बिल्कुल देखो कि जो पोस्ट होगा ना वो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर चाहिए। अच्छा, इसका पर्पस क्या होता है? ब्लॉग क्यों बनाओ? जो पॉपुलर प्लेटफॉर्म, मुझे बड़े प्लेटफॉर्म पे पॉपुलर ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म चाहिए। वर्ल्ड प्लेस में ब्लॉगर बनना है ना, ये सब
which provide, यही तुमको क्या करेगा, पॉपुलर करेगा. Blog has become a more powerful medium for sharing ideas. बोले ये बहुत ही पावरफुल मीडिया है, जहाँ मीडियम है जहाँ पे तुम अपने आइडिया को शेयर करो, जहाँ पे तुम कम्युनिटी बना सकते. अब वीडियो डाल रही या तुम ब्लॉग बना के डाल रही, तो लोग तुमको रोज कमेंट करेंगे, तो तुम्हारा एक कनेक्शन हो जाएगा, है ना, इन्फ्लुएंस हो जाए ओपिनियन हमारे. Whether you want to open daily life, share your expertise, connected with the life, जैसे मैं क्या करती हूँ, ट्रिक डाल, ठीक है ना, या तो मैं ऐसे भी डाल सकती हूँ, तो वो सब क्या है, वो सब ब्लॉग है, ब्लॉग में. वैसे मोस्टली तो तुमको लिख के डाला है, जैसे अमिताभ बच्चन बहुत ब्लॉग लिखते हैं, हर एक टॉपिक पे पोयम का बना 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 के डालते हैं. ऐसे इसको जनरली वही रिटेन फॉर्मिंग, जनरली ट्रांसफॉर्म की बोला है क्या लिखा है. जैसे अमिताभ बच्चन कैसे आ जाता है, अमिताभ बच्चन बहुत ज्यादा ब्लॉग वो जो डालते हैं ना, वो हिंदी का पोयम डाल, क्या है. पॉडकास्ट क्या होता है, पॉडकास्ट एक डिजिटल ऑडियो फाइल है, ये मोस्टली ऑडियो, वीडियो भी होगा लेकिन मोस्टली ऑडियो होगा. लेकिन अभी तुम देख लियो ये वीडियो होगा, तुम वो वाला वीडियो देखिए जो बहुत वायरल हुआ था, समय रैना का पॉडकास्ट देखी थी, समय रैना का, जिसमें रणबीर इलाहाबादी आया था, बोले तुम देखी हो कोई भी वो पॉडकास्ट देखी हो, वो पॉडकास्ट नहीं देखी हो. पॉडकास्ट क्या होता है, जैसे कोई हीरो इसमें समय रैना है बहुत बड़ा है, मिलियन फ्लॉर है, और रणदीप इलाहाबादी वो भी बहुत ज्यादा बहुत बड़ा मतलब पॉडकास्ट कर रहा था, और फॉर्मर चीफ जस्टिस को पॉडकास्ट कर रहा था. पॉडकास्ट करते करते इतना अमीर हो गया कि उसके पॉडकास्ट में हीरो बड़े बड़े सेलिब्रिटी. तो एक दिन क्या हुआ कि एक शूट पे गया, तो मेरा एना का शो फेमस बाकी, हाँ मैं बहुत ही मतलब क्या बताऊँ, देखी है लक्ष्मी, देखी है ना, लक्ष्मी देखी ना, वो क्या क्या क्वेश्चन कर लेता है, वही से तो सब क्लियर क्रॉस है. वो लड़का बहुत गंदा है, तो बहुत ही, वो जो रणदीप इलाहाबादिया केस भी वहाँ केस भी चल रहा है उसके, और वो भी थी अपूर्वा उतना नहीं बोली थी जितना वो बोली थी. मैं भी नहीं पहचानती, तो मैं वही केस में ही जब उसका देखी पड़ी, तो मुझे पता चला कि ये लड़का जो है, मतलब वही इलाहाबादिया जो है, ये पॉडकास्ट चला, ठीक है, और पॉडकास्ट चलाता तो बहुत ही तुम्हारा ये हो गया था, पॉपुलर हो गया था. वो जो वल्गर सा कुछ बोला था, बहुत भयानक बोला था, वल्गर भी वल्गर बोला. हाँ, बहुत, मैं तो नहीं बोल सकता गंदा बात, तो वो बोला, ठीक है, तो वो पॉडकास्ट कर रहा था, तो वो रणबीर इलाहाबादी हमको बहुत अच्छा लगता था, इसलिए नहीं, इसे उसकी बोली में बहुत अट्रैक्शन था, मतलब इंसान नहीं लग रहा था, इसके अंदर का फेस क्या रहता है इंसान पहचानने का. वो जब पॉडकास्ट करता था ना, वो जब क्वेश्चन करता था ना पॉडकास्ट में हीरो से, तो बहुत सेंसिटिव अच्छा रहता था, रहता था कितना सूझा हुआ इंसान, कितना मतलब, ठीक है, इंटरव्यू ले रहा था, मतलब पॉडकास्ट में क्या करता था, बड़ा बड़ा सेलिब्रिटी को बुलाता था और क्वेश्चन पूछता था, ठीक है, वो हो गया पॉडकास्ट. तो ऑडियो भी होता है, वीडियो भी होता है, लेकिन अब ये बोलना गलत है कि मोस्टली ऑडियो होता है, ये बुक में लिखा होता है तो मैं इसको हटा भी दे. अब ये पुराना मतलब पुराना है, यहाँ पे मोस्टली नहीं लिखा, तो अब तो वीडियो भी बहुत चल रहा, वीडियो भी पॉडकास्ट बहुत चल रहा, ठीक है, दोनों में होता है, ऑडियो भी होता है, वीडियो भी होता है. यहाँ पे क्या होता है कि तुम्हारा क्वेश्चन पूछेंगे और वो रिप्लाई करेंगे, तो इसी तरह इलाहाबादिया बड़े बड़े सेलिब्रिटी से क्वेश्चन क्या, वो बेचारा का तो जिंदगी में ही थे, मतलब तो कितना मतलब सेलिब्रिटी था, मिलियन फॉलोअर था, बेचारा का कम, इसीलिए इंसान को ज्यादा इमोशनल कुछ नहीं. उस समय रैना का सॉन्ग गया था, अपने पॉडकास्ट में बहुत अच्छे से तरीके से बोलता है, अच्छे से क्वेश्चन वगैरह भी नहीं बोले थे, बोला था तो बोला नहीं, अपने पॉडकास्ट में कुछ नहीं बोलता है, समय रैना का ये सो मिला के बोलता. हाँ,
अपने को पॉडकास्ट में तो बहुत अच्छे से करता है, मतलब बहुत सेंसिटिव तरीके से करता है। हाँ, बहुत कोई है बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन उठा के बोलते हैं। बहुत सारा पॉडकास्ट देखता है, सेलिब्रिटी को बुलाएंगे, डॉक्टर को बुलाएंगे, इंजीनियर को बुलाएंगे, बुला के सब जो बड़ा बड़ा डॉक्टर होते हैं, सर्जन होते हैं, जैसे बड़े बड़े जो पुलिस लोग रहते हैं, जैसे मेरे पॉडकास्ट एक एक क्या था मुझे नाम नहीं दिया, जैसे एक बहुत बड़े इसको क्या जो इनकाउंटर करते हैं जो पुलिस वाले लोग, तो उसको बुला के उसका पॉडकास्ट किया जा रहा था। उससे क्वेश्चन पूछा गया कि आपके लाइफ में कोई ऐसा केस बताइए जो बहुत जो बता रहे थे कि हम एक आदमी है, मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा मतलब एक ये था, शॉकिंग केस था क्या कि वो एक जंगल के किनारे रह वो पॉडकास्ट में वो मतलब डीएसपी थी यार, वो बताया कि मुझे वो मेरी लाइफ में बहुत ज्यादा ये था। अब जैसे उन्होंने क्वेश्चन क्या पूछा पॉडकास्ट में से पूछा कि आपकी लाइफ का कुछ ऐसा केस बताइए जो आपको हमेशा माइंड में चल सके, तो झिझोड़ देते हैं। तो वो बोले कि मेरी लाइफ में एक ऐसा केस हुआ था कि जब मैं एक नॉर्मल सा इंसान जो आपस के पीछे एक बड़ा सा ये था बड़ा सा नाला था, ठीक है, और वो नॉर्मल इंसान लग रहा था देखने, सब घर किनारे था, सब इंसान को लग रहा था कि इंसान बहुत अच्छा है, ठीक है, लेकिन बच्चे बहुत गायब हो रहे थे, बच्चे लड़कियां और बच्चे बहुत गायब हो रहे थे। जब पुलिस चेक करके या तो बोला कि नाला के पीछे जब देखे कि बहुत सारा बच्चों लोग का लाश काट हाथ पैर काट, तो फिर जब वो हम केस सॉल्व किए थे ना, वो इतना सीधा आदमी है, वो क्या करता था कर पीछे फेंक देता, तो वो मुझे झंझोड़ दिया था, ठीक है, वो मुझे झंझोड़ दिया था। तो वो पॉडकास्ट हुआ, वो क्वेश्चन किए, वो रिप्लाई, ठीक है ना, तो डीएसपी से क्वेश्चन किया पॉडकास्ट वाला लोग, पोस्ट जो दे रहे थे, तो वो रिप्लाई किए, इसी को बोला था पॉडकास्ट। पहले तुम्हारा रेडियो पे भी होता गाना वाला में, तो बोला ऑडियो भी होता है, वीडियो भी होता है, ये एक सीरीज ऑफ एपिसोड चलता है, ठीक है ना, स्ट्रीम भी किया जाता है, डाउनलोड भी किया जाता है, ठीक है ना। कोई न्यूज पे होगा पॉडकास्ट या कोई स्टोरीज पे, जैसे अभी हम तुमको स्टोरी सुनाए, जैसे कभी ये स्टोरी सुना कि मेरी लाइफ में ऐसा तो कोई झुझोड़ के रख दिया था कि छोटा बच्चा का जब मैं नला का उस पार गई, मुझे नहीं लग रहा था मेरे इतना ट्रस्टेड पर्सन था, बहुत ही लेकिन फिर भी मुझे लगा चलो एक बार हम लोग घर के जो नीचे नाला है उसके अंदर देख आया, आखिर बच्चे कहाँ जाए, फिर जब हम लोग जाके देखे तो वापस से बच्चों तो वो क्या था, वो एक स्टोरी टाइप का इंटरव्यू, जैसे रणबीर इलाहाबादिया क्या करता था कि सेलिब्रिटी जाकर उनसे इंटरव्यू लेते, या कोई एजुकेशनल पॉडकास्ट हो, तो ये सब तुम्हारा पॉडकास्ट ऑडियो वीडियो। ऑर्डर जहाँ ब्लॉक है स्ट्रक्चर डिटरमाइंड ब्लॉक इज यूजली पर्सनल समवन ओपिनियन एंड रीजन। देखो क्या बोल, देख लो, अच्छा ही क्वेश्चन, बहुत अच्छे से पढ़ना, फिर मैं कीवर्ड लिख। ऑप्शन 4। चलो और कोई बोलो, और कोई बोलेगा? देखो देखो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर कहाँ पे होता है? ऑर्डर, हाँ बोलो। वो ब्लॉक में होता है, सही बोली तुम्हें, सबसे ब्लॉक में होगा, और स्ट्रक्चर वे में कंटेंट देना, स्ट्रक्चर वे, स्ट्रक्चर
कंटेंट, यूजर, ये सब किस में होगा? ये तुम्हारा विकी में होगा। मतलब अपोजिट किया हुआ। विकी का डिफिनेशन दे दिया गया यहाँ और ब्लॉग का डिफिनेशन दे दिया गया। गलत। फिर ये बोला ब्लॉग यूजली पर्सनल या समवन ओपिनियन, बिल्कुल सही है। विकी का कुछ ऑब्जेक्टिव होता है, यूजली ऑब्जेक्टिवली होता है, तो सही तो। नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन 1 पॉडकास्ट ऑडियो और वीडियो दोनों होता है। ब्लॉग में हम लोग क्या करते हैं भाई, पर्सनल वेबसाइट बना लेते हैं, वहां पे कंटेंट को कोई जर्नल हो गया, कोई डायरी हो गया, है ना, रिटेन करना। जैसे अमिताभ बच्चन का याद रखना कि वो बहुत ज्यादा प्रेम डालते हैं कि पापा का प्रेम आकर डाल। ब्लॉग, व्हाट इज इट? डिस्क्राइब द ब्लॉग। ऑप्शन लक्ष्मी बोली ना। ठीक है, इस ये डिफिनेशन किसका है, कोई बता सकता है? ये डिफिनेशन ये किसका है? पॉडकास्ट का पॉडकास्ट ऑडियो वीडियो दोनों। ये ब्लॉग का है। हाँ, हो गया तो आंसर समझ में आ गया ना, क्लियर हो गया। ये वाला करो, कल ये वाला क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर 1। ठीक है। कल वाला तुम लोग को याद है तो बस कर लोगे। और कोई बोलेगा? हर्षी का आंसर आया है, लक्ष्मी का है। ठीक है, आप बता दीजिए, हमको थोड़ा सा कंफ्यूजन है। कंफ्यूजन है, कहाँ पे कंफ्यूजन? कल तो ये क्लास करवाए थे ना। ठीक है, कोई बात नहीं, चलो। चलो हम लोग कल आपको बोलते हैं, लेकिन ना क्लास एंड हो गया तो कैसे बोलना? वो क्या कि एक बार रिवीजन करा दो। हाँ, ठीक है, कोई बात नहीं, चलो आ जाओ। चलो देखो, डी रैम मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, डी रैम यहाँ पे लिख रही हूँ, एस रैम। ठीक है, डी रैम जो होता है, डी रैम जो होता है, समझ, जो डी रैम होता है वो क्या होता है? तेज होता है या स्लो होता है
या फास्ट होता है? बोलो। स्लो होता है, स्लो ERM स्लो होता है। स्लो होता है, बिल्कुल। ये फास्ट होता है। क्यों? हाँ, ये डायनेमिक होता है और ये यहाँ पे रिफ्रेश किया जाता स्टैटिक। है। हाँ, और इसको रिफ्रेश की कोई जरूरत नहीं। ये लेस एक्सपेंसिव होती है और ये मोर एक्सपेंसिव होती एक्सपेंसिव। है। ठीक है, और तुम्हारा इसमें और भी फीचर है जो पावर कंजप्शन यहाँ पर लो होता है। हाँ, कहाँ पे लो होता है? बोलो यहाँ पे ERM में लो होता है। क्या? पावर। लो पावर होता है। पावर कम खर्च करता है ना? और ये हाई करता है पावर कंजम्पशन। ठीक है, सेम साइड ERM में स्मॉल हाई पावर हाई स्टोरेज कैपेसिटी होता है। हाँ, DRAM में क्या होता है? हाई स्टोरेज कैपेसिटी, हाई स्टोरेज कैपेसिटी। और यहाँ पे लोवेस्ट मिलेगा। यहाँ पे लेकिन जैसे ये यहाँ पे एक बिट होता है, यहाँ पे ठीक है, यहाँ पे कैपेसिटर भी होता, कैपेसिटर और ट्रांसलेटर होता है, ट्रांसलेटर होता है, ट्रांसलिस्टर होता है, सॉरी ट्रांसलिस्टर ट्रांसलिस्टर होता है। और यहाँ पे फ्लिप और फ्लॉप्स होता है ना? ठीक है, हाँ ठीक है। और आने दोनों ही वोल्टाइल होता है। बाकी चेक कर यारे क्या बोल रहा है कि जो ये यहाँ पे क्या बोल रहा है कि of the following are the advantage of dynamic RAM और static। डायनेमिक रैम का मुझे क्या देखना है? ये देखना है एडवांटेज किसके ऊपर? स्टैटिक का कम। बोले जो लेस एक्सपेंसिव, इस रैम से DRAM लेस एक्सपेंसिव है। फिर बोल रहा है कि ये लेस पावर भी है, किससे? SR से। लेस पावर, लो पावर भी, लेस पावर भी। they have a high storage capacity। हाँ, यहाँ पे लिखी नहीं हो लेकिन अभी आरती लोग बोली भी यहाँ पे हायर स्टोरेज कैपेसिटी, यहाँ पे लोअर। जैसा ही ABC में सही हो बोला कि यार मच फास्टर इस आ रहे बहुत फास्ट होता नहीं, फास्ट तो ये होता है, ये सोलो होता है। समझ में आ गया सुषमा? बोलो, क्लियर हुआ? क्लियर हुआ ये वाला? बताओ चलो। टॉपिक में दूसरा स्टार्ट। खाली टॉपिक बात दे सकते इस बार ये वाला इसका फुल फॉर्म है ना? पॉलिटिकल साइंस का ICT से क्वेश्चन बहुत अच्छा है ना? कुछ क्वेश्चन एकदम हेल्पफुल देता है, कुछ क्वेश्चन एकदम टेढ़ा मेढ़ा दे देता है। हाँ, ये बात नहीं। ICT का 5 क्वेश्चन हल हुआ था, 5 का 5 हल हुआ था। ये क्वेश्चन सॉल्व करो तो हाँ, सारा नोट्स का था। ये बात है, इसमें से गलत कौन है? इसके बाद में टॉपिक स्टार्ट। ऑप्शन नंबर 3 तुम लोग बताओ। LCD का फुल फॉर्म क्या है? मैं याद भी कराई थी LCD का फुल फॉर्म। लिक्विड बताओ आरसी अगर याद है बोलो।
क्रिस्टल करके था। बिल्कुल, क्रास्टन हाँ, क्रिस्टल डिस्प्ले डिस्प्ले, ठीक है, याद कर लेना, ठीक है, याद कर लेना बेसिक लिक्विड क्रास्टल डिस्प्ले, यानी तुम रिवीजन नहीं कर रहे, ये सब बाद में। हाँ यार, ये वाला करा दे, चलिए नहीं, वो ऊपर है ना तो थोड़ा बड़ा है, इस वजह से हम थोड़ा छोटा बना के, हाँ अच्छा ये भी पढ़ लेते, पढ़ने वाला चीज है, ठीक है ना, ये भी चीज आ जाओ, ये पढ़ के अब नीचे से आ जाएगा, और पढ़ने वैसे भी इम्पोर्टेंट टॉपिक ही लेकर आए, ज्यादा काम आता वही। ARPANET को डेवलप किसने किया था 1960s में, यूएस के डिफेंस डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस, 1960। इंटरनेट सबसे पहले कहाँ पे आया था, यूएस। ARPANET इज कंसिडर द प्रिक्यूशर्स टू द मॉडर्न इंटरनेट, जो अभी चल रहा ना, तो ARPANET को ही हटाकर आया है मॉडर्न इंटरनेट, ठीक है। एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क, ARPANET का फुल फॉर्म एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क, इसको स्टैब्लिश किसने किया था, डरपा, सॉरी, इसको स्टैब्लिश किया गया था एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी के थ्रू, अभी इसको डरपा बोल, ये यूएस की डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस, यूएस की जो डिफेंस डिपार्टमेंट है ना, उन्होंने सबसे पहले एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि ARPANET किसने लाया, तो यूएस के डिफेंस ने लाया था, अब 1960, देख लो ARPANET 1960, फिर 1974 में तुमको TCP/IP को इंट्रोड्यूस किया गया, TC और IP को इंट्रोड्यूस किया गया है 1974, ये एग्जाम में आता है ऑर्डर, ठीक है। बोला कि 1974 में रिसर्चर थे, उसका नाम था विंडक्रॉफ्ट और रॉबर्ट कान, इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था आइडिया ऑफ इंटरनेट प्रोटोकॉल्स, इन्होंने बोला कि इंटरनेट पे बातचीत करने के लिए हम लोग कुछ प्रोटोकॉल चाहिए, ठीक है, इसीलिए इन्होंने जो इंटरनेट पे प्रोटोकॉल का आइडिया को इंट्रोड्यूस किया ना, उसी को बोला जाने लगा ट्रांसमिशन कंट्रोल, TCP का फुल फॉर्म एग्जाम में आता है, याद कर लो, TCP को किसी TCP और IP का एड्रेस है इंटरनेट प्रोटोकॉल, पढ़ने ऊपर इंटरनेट प्रोटोकॉल, और TCP को बोलेंगे ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, समझ में आ रहा। 1974 में हमारा क्या आया था, TCP और IP, किसने लाया, विंडक्रॉफ्ट और रॉबर्ट कान ने इंट्रोड्यूस किया एक आइडिया कि हम लोग इंटरनेट पे एक इंटरनेट कॉल होना चाहिए, उसी को नाम दिया गया, उसी को बोला जाने लगा ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल या इंटरनेट प्रोटोकॉल। ये दो तरह का प्रोटोकॉल है जो प्रोवाइड करेगा फ्रेमवर्क कंप्यूटर के लिए, सेंडर एंड रिसीवर, सेंडर कैसे मैसेज करेगा, रिसीवर कैसे मैसेज को रिसीव करेगा, बिल्कुल प्रोटोकॉल को फॉलो करते हुए, ठीक है। किसने किया, TCP/IP को किसने आया, विंडक्रॉफ्ट और रॉबर्ट कान, कब लाया था 1974 में, देख लो। उसके बाद आ गया 1989 का पेपर, ये प्रीवियस 3-4 बार बोलूंगी तो कम है, बहुत बार आया हुआ, और ये सेट में भी आया। WW को किसने लाया, WW को लाया है सर टीम बर्नर-ली, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर मांगेगा तो मैं क्या करूंगी, सबसे पहले ARPANET दूं 1960 या दरपा आएगा जो ARPANET आएगा तो 1960, उसके बाद तुम्हारा TCP और IP आ जाएगा 1974, और 1980 में WW, लेकिन WW को लाया किसने था, सर टीम बर्नर-ली ने, यहाँ पे क्वेश्चन आया हुआ, वर्ल्ड वाइड वेब को किसने किया था, सर टीम बर्नर-ली ने। फिर क्वेश्चन ये भी आया डेट को मैचिंग करने के लिए, क्या डेट था, तो डेट है 1989, ठीक है, समझ में आ गया। नेक्स्ट चलते हैं, फिर इंटरनेट ऑफ थिंग्स, इसका फुल फॉर्म बहुत बार आया हुआ, IoT का फुल फॉर्म रट लो, बहुत बार आया, ठीक है। इंटरनेट ऑफ थिंग 2010 में आया, ARPANET आया, ठीक है ना, ARPANET आया कब आया, ARPANET बताओ, 1960, बिल्कुल 1960 में ARPANET। TCP/IP कब आया,
1974 और उसके बाद तुम्हारा WW आया। इंटरनेट ऑफ थिंग्स कब आया? इंटरनेट ऑफ थिंग्स कब आया? 2010, 2010 है ना, हो गया। चलो पढ़ते ये क्या है, बोला ये जो है ना, बाय द सेकंड डीके ऑफ द सेंचुरी इंटरनेट ऑफ थिंग्स allow everyday object to the network. Today, technological such as the blockchain, artificial intelligence have the potential to implement internet infrastructures and service. बोल रहा है कि आज जो हम करें जैसे ब्लॉकचेन या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होता है, ये इतना पोटेंशियल जो इतना एडवांस हो गया, वो क्या है? इंटरनेट ऑफ थिंग्स। वो क्या है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ब्लॉकचेन वो क्या है? IoT है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स है, ठीक है। इम्प्रूव इज अ ल्यूडी सैटेलाइट इंटरनेट विल इनेबल द कनेक्टिविटी फॉर द सीनियर एंड स्मार्ट। अभी से मतलब बताऊंगा, डिवाइस एंड रूरल एरिया एंड ऑप्टेन फॉर द प्रिसिशन एग्रीकल्चर इन्वायरमेंट मॉनिटर इन इवन मोस्ट रिमोट रीजन ऑफ इंटरनेट पूरा वर्ल्ड की जो रिमोट एरिया हर जगह पहुंच गया, हर जगह है ना। अब सुनो, दुनिया क्या हो गया? AI करिए, AI का हो गया। मेरे बात है यहाँ पे कहानी, ये सबसे पहले यूएस के डिफेंस में आई ARPANET। पहली जो इंटरनेट आई है ना दुनिया में, पहली जो इंटरनेट आई है ना, वो पहले यूएस के डिफेंस में आया के लिए, है ना। यूएस के डिफेंस में आया ना सबसे पहले, है ना, 1916 से नाम था ARPANET। देखो सिर्फ यूएस का डिफेंस इतना ही छोटा होगा, है ना। फिर ये फैल गया, ठीक है। फिर इसको एडवांस बना, फैल गया। तो इसके बाद बोला ये जब इंटरनेट आ गया तो इस पे बात करने की कल चाहिए। तो फिर लोग बोले देखो भाई ऐसे कुछ हो नहीं सकते, एक सबका एक चाहिए। उन्होंने बोला 90 ठीक है चलो हम लोग इस पे एक प्रोटोकॉल बनाए, एक बनाया TCP और एक बनाया IP। फिर क्या बोला कि अब हम लोग ना पूरा दुनिया में फैलाएंगे, वर्ल्ड वाइड कर देंगे। एक इसने बोला सर टीम बनी ली वर्ल्ड में। अच्छा, अब जब वर्ल्ड में इंटरनेट फैल गया तो बोला कि हम लोग अब इंटरनेट के थ्रू हम लोग ब्लॉकचेन लाएंगे, आर्टिफिशियल AI जो क्या करेगा, जो है ना पोटेंशियल और इंटरनेट का जो स्ट्रक्चर और सर्विस है ना, उसको और एडवांस। इंटरनेट जो काम करता है ना, तुम लोग जाकर तो क्या कर सकते हो, तुम यूट्यूब पे जाके कोई भी AI से मतलब क्या करती है, कोई अगर पढ़ा लिखा आदमी है तो बोलते कि ये गूगल ये कर, यूट्यूब ऐसे कर दे, वो क्या वो AI है। तो वो क्या किया, इंटरनेट के काम को और एडवांस कर दिया, पोटेंशियल कर दिया। कौन? इंटरनेट ऑफ थिंग, ठीक है। इंटरनेट ऑफ थिंग आज का जोड़ा AI में, तुम्हारा ब्लॉकचेन में, मतलब अब क्या हो गया, इंटरनेट चीज बन गया, चीज लोगों के साथ जुड़ गया है। ChatGPT देखो बहुत सारा आया है, रुको ना मैं एक बार, चलिए मेरे पास है बहुत सारा ऐसा AI है ना, वो इंसान का हर काम को। मैं एक दिन बहुत सारे पिक्चर लेके रखी, रनवे बोला, वीडियो एडिटिंग, वीडियो को एडिटिंग करना रनवे, इस क्या है तुम्हारा AI में जो तुमको देखी होगी। अभी है ना बोला भी गया कि रोक लगा दिया जाएगा, तुम देखी होगी यूट्यूब पे वीडियो ना बहुत अच्छा रहता है, तब लगेगा इसको AI एडिट करके डाल। जैसे मैं अपना वीडियो डालती हूँ तो मैं डायरेक्ट डाल देती हूँ, मेरा वीडियो एडिटिंग नहीं रहता है, मैं डायरेक्ट ही डाल दी। आवाज बढ़ाना हुआ तो मैं केन मास्टर की नहीं करती, लेकिन कितना वीडियो बना ली, अब वीडियो बना के AI को दे दी और AI को बोला कि मेरा वीडियो ऐसा रहना चाहिए कि अट्रैक्ट, हमारा वीडियो ऐसी बना और उसको तुम्हें लाइक सब्सक्राइब सब, ठीक है। तो ये सब आगे जैसे रनवे में तुम डाल सकती हो, ठीक है ना। और उसके बाद और भी बहुत सारे जैसे कि गामा में तुम्हारा PPT बनाई, जैसे मैं PPT बना रही थी, जितना मेहनत लगता बनाने में, मैं सुनी तो वहाँ फौरन बनी, मुझे नहीं पता कभी मैं खाली गामा के बारे में। तो ये सब क्या हो गया, इंटरनेट ऑफ थिंग, ये क्या क्या इंटरनेट का एडवांस, ठीक है। ये हो गया तुम्हारा कंप्लीट। अब आओ पढ़ते हैं IP एड्रेस, हम ऊपर पढ़ चुके हैं। IP एड्रेस का डिफिनेशन क्या है भाई, IP एड्रेस क्या कहती है, न्यूमेरिकल इज ए न्यूमेरिकल आइडेंटिफाई असाइन, हर एक डिवाइस को एक नंबर देगी, ठीक है ना, जो क्या करेगा, ऑपरेट करेगा नेटवर्क लेयर, ठीक है ना। IP एड्रेस क्या है, नेटवर्क लेयर, कैसे ऑपरेट करती है, नेटवर्क लेयर के, सॉरी ये काम कैसे करती है, नेटवर्क लेयर के पर भी पढ़े थे इस अच्छे से। मतलब ये प्रोटोकॉल है, क्या क्या प्रोटोकॉल है, टैग है प्रोटोकॉल का, ये भी तुम्हारा टैग है ना कि IP एड्रेस दे दिए तुमको,
सबका नंबर ऐसा आने का, इस मोबाइल का नंबर ये, मोबाइल का नंबर ये, सबका आईपी एड्रेस अलग अलग रहता है। बोले ईच टाइम द डिवाइस कनेक्ट, हर टाइम तुमको कनेक्ट रहना पड़ेगा, कनेक्ट कर देगा। बोले कि ईच टाइम, हर एक टाइम तुम्हारा डिवाइस हो ना कनेक्टेड रहेगा नेटवर्क से। फिर गिवन आईपी एड्रेस, यहाँ पे आईपी एड्रेस दे दिया जाता है। डिवाइस दैट नेवर डिस्कनेक्ट, बोला कभी डिस्कनेक्ट नहीं होगा इसका एड्रेस से, इंटरनेट रहे चाहे मत रहे, आईपी एड्रेस तुम्हारा पता कर लेगा कि किस एड्रेस, ठीक है ना, वो तुम्हारे डिवाइस से हमेशा जुड़ा रहेगा। जो नंबर, ये मान लो मोबाइल है और इस मोबाइल को मैंने एक नंबर दे दिया, इस मोबाइल का नंबर 20, वैसे एग्जाम्पल दे रही हूँ, और इसका आईपी एड्रेस 22। अब ये मोबाइल कहीं भी चल जाए, कहीं भी किस एरिया में भी चल जाए, हम इसका आईपी एड्रेस पता करेंगे 32 किस एरिया में, मुझे पता चल जाएगा, ठीक है। अच्छा, बात करने के लिए एग्जाम में बहुत बार आया, वेरी 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 वेरी, ठीक है ना। पहला क्वेश्चन आता है वीआईओ का फुल फॉर्म, रटो, वॉइस इंटरनेट। अगर मैं इसका क्वेश्चन 5-6 ला दूंगी, उससे भी ज्यादा, 5-6 से भी ज्यादा क्वेश्चन क्या है, इतना छोटा टॉपिक। ये प्रोटोकॉल है, किस चीज के लिए प्रोटोकॉल, बात करने के लिए। वॉइस लिखा हुआ, देख लो वॉइस लिखा हुआ, जब तुम बात करती हो ना फोन पे, फोन लाइन पे बात करती हो, मोबाइल में बात करती हो, वहां पर भी प्रोटोकॉल यूज है। तो वहां पे जो प्रोटोकॉल यूज होता है ना, इसको हम लोग बोलते हैं वीआईओ। वीआईओ का फुल फॉर्म क्या है, वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल, ठीक है। जो तुम्हारा बात करने, एग्जाम में क्वेश्चन आता है, देखो पहला क्वेश्चन आएगा, फुल फॉर्म पूछेगा, पहला नंबर, दूसरा पूछेगा कि फोन पे बात करने के लिए कौन सा प्रोटोकॉल यूज होता है, वीआईओ। बोलेगा कि तुमको कम्युनिकेशंस को ट्रांसमिट करने, एक जगह से जा रहा है, तुमको कौन सा प्रोटोकॉल यूज करना, तो यूज करना है वीआईओ, ठीक है। यूआरएल आ जाओ, एग्जाम में फुल फॉर्म पूछता है यूआरएल का, यूनिफॉर्म रिसोर्सेज, याद रखो इसका फुल फॉर्म क्या है, सोर्स बेटर। ये क्या है भाई, एक तरह का यूआरएल इज अ टेक्स्ट यूज्ड बाय वेब ब्राउज़र, वेब एड्रेस ऑन द इंटरनेट। इंटरनेट पे तुमको दिखती हो ना, जैसे कि क्या है, वेबसाइट, ठीक है, इस वेबसाइट पे जाओ तुमको बुक, तो वो तुम्हारा यूआरएल हो, टेक्स्ट यूज्ड बाय वेब ब्राउज़र, वेब ब्राउज़र की जरिए जाओगे, वेब ब्राउज़र का क्रोम के जरिए तुम गूगल में जाओगे, गूगल में जाके तुम यूआरएल डालोगी और उसी एड्रेस पे पहुंचा देगा जहां तुमको जाना है, इंटरनेट के। ये कैसे चलता है, यूआरएल कैसे चलता है, एप्लीकेशन लेयर से चलता है, यहाँ पे लिख दी एप्लीकेशन लेयर से चलता है, जबकि मैं यहाँ पे लिखी थी कि आईपी एड्रेस किससे चलता है, नेटवर्क लेयर से चलता है। आईपी एड्रेस को कैसे ऑपरेट किया जाता है, नेटवर्क एड्रेस, नेटवर्क लेयर से, सॉरी नेटवर्क लेयर, और यहाँ पे एप्लीकेशन लेयर। बोला यूआरएल स्पेसिफाइड वेब रिसोर्स, अगर तुमको किसी वेबसाइट पे जाना है ना, गूगल स्कॉलर, तुमको कोई बोला जाओ गूगल स्कॉलर से ना डाउनलोड कर लो पीडीएफ, ठीक है, तुमको कोई आर्टिकल लिखना चाहिए, आर्टिकल वगैरह, है ना, तुम क्या करो, वो बोलेगा ना, क्या करो, तुम जाओ गूगल स्कॉलर में, सबसे पहले वेब ब्राउज़र पे जाओ, वेब ब्राउज़र में अगर तुमको कोई वेबसाइट दिया हुआ है ना, टेक्स्ट दिया हुआ, तुम जैसे एग्जाम वाले तुम देखी होगी कि जैसे आरसी बोलेगी कि जिबा को ये रिजल्ट निकला तो उसका ई दे दीजिए, क्या नाम, कोई लिंक है दे दीजिए, है ना, बोलती है ना, वो लिंक है यूआरएल, तुम उस लिंक को वेब ब्राउज़र के थ्रू जाके गूगल में डालोगी, वो तुमको एग्जैक्ट उसी एड्रेस पे ले जाएगा जहां तुम जाना चाहोगे, इंटरनेट, ठीक है ना। लेकिन यूआरएल काम कैसे करता है, तो ये एप्लीकेशन लेयर से काम, ठीक है, बस यही था। अब इसका फुल फॉर्म याद कर लो, इसका भी फुल फॉर्म एग्जाम में आया हुआ है, बताया हुआ, बहुत बार आया हुआ, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, फुल फॉर्म बहुत बड़ा है। जैसे मैं अगला बार बोली थी कि HTTP का फुल फॉर्म आता है, इसका भी बोली थी अगला बार, लेकिन इसमें से नहीं आया, लेकिन HTTP वाला फुल फॉर्म आया ना, ठीक है। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर एक कंपनी दैट ऑफर द कस्टमर एक्सपीरियंस, ये क्या करेगा, सर्विस प्रोवाइड करेगा, कि आईएसपी क्या करेगा, आपको प्रोवाइड करेगा नेसेसरी इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विस फॉर इंडिविजुअल बिजनेस कनेक्टेड इंटरनेट, इंटरनेट आपको इंटरनेट पे एक्सेस पाने के लिए आपको प्रोवाइड करेगा, ठीक है ना, मतलब ये आपको क्या करेगा, इंटरनेट प्रोवाइड, इंटरनेट का सर्विस, आईएसपी क्या करेगा, जैसे तुमको इंटरनेट चाहिए,
तो कौन प्रोवाइड करेगा? इंटरनेट सर्विस देगा। ये कोई कंपनी है, ठीक है। कंपनी क्या कर, जैसे अब मैं क्या करूँ, मेरा वाईफाई वाईफाई वाले लोग क्या करें, मुझे इंटरनेट प्रोवाइड करें, तो ये किसे थ्रू करेगा? ये सर्विस, ठीक है। ये एक कंपनी होता है जो ऑफर करेगा, कस्टमर तुमको बोलेगा कि तुम आओ, इंटरनेट के ऊपर एक्सेस होगा, ठीक है ना। ये आईपीएस प्रोवाइड करेगा नेसेसरी इंफ्रास्ट्रक्चर, कोई बिजनेस के लिए, कोई काम के लिए, कोई इंटरनेट। दिस कैन बी डन थ्रू वेरियस का बहुत जरिया, ऑप्टिकल बोला कि फाइबर ऑप्टिक के थ्रू देगा, केबल के थ्रू देगा, वायरलेस कनेक्शन के थ्रू देगा, ठीक है। तो इसे बड़े दिन लग रहा है, ठीक है। फैन, पहले फैन आएगा फिर लैन आएगा, है ना। फैन फैन पढ़े थे ना। हमको इंटरनेट चाहिए तो हम इसमें से कोई भी एक चीज को यूज कर लेंगे देने के लिए, ये नहीं है तो कौन देगा? पहले तुमको ISP, अब वो पूछेगा कि आपको कौन वाला चाहिए, तो चाहिए फैन, वो फैन के थ्रू इंटरनेट देगा, क्या ये? बोला ऑप्टिकल फाइबर, फाइबर या तो तार के थ्रू, जैसे निगम में फायर और तार लगा, केबल के थ्रू, वायरलेस कनेक्शन की पैसे देगा। कस्टमर यूजली सब्सक्राइब टू ISP सर्विस मंथली, जैसे मंथली हम लोग पैसा देते हैं, ठीक। मेरे भाई का करा था 6 महीने की करवाई, मंथली कराओ, ईयरली कराओ, जैसे पैसा दे। अब आगे तुम्हारा फाइल ट्रांसफर, ये भी देखी होगी कितना बड़ा। अच्छा, फाइल ट्रांसफर देखो सभी प्रोटोकॉल है। बोला गया था ना कि TCP/IP क्या बोला कि हम लोग कुछ काम करने के लिए, हर चीज का इंटरनेट पे काम करने के लिए प्रोटोकॉल बनाते हैं। इन्होंने क्या बोला कि जब हम लोग फाइल को ट्रांसफर करते हैं ना, जैसे मैं फाइल PDF बना के भेजती हूँ कि नहीं, उस फाइल को भी भेजने के लिए इन्होंने क्या क्या प्रोटोकॉल का नाम रख दिया, फाइल ट्रांसफर, ठीक है। उस फाइल को जो मैं याद रख, जो मैं वो फाइल भेजूँ, मतलब एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस पे जाना, क्या वह सब है? बोले कि जब फाइल को ट्रांसफर करते हैं, हाँ, एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस के पास जाता है, इसके लिए कौन सा प्रोटोकॉल यूज करेंगे? फाइल। मैं तुम्हें से क्वेश्चन थोड़ा पूछिए, थोड़ा हाँ मुझे बताना, ठीक है। एक मैं पूछ रही हूँ तो वो थोड़ा क्लियर हो जाएगा ना। ये तुम लोग बताओ, पहला क्वेश्चन पर जा रही, हाँ बताओ क्या आईपी एड्रेस में क्या दे रहा है? बोलो। नेटवर्क लेयर है, लेकिन न्यूमेरिकल आईडी दिया जाता है ना, न्यूमेरिकल आईडी दिया जाता है, क्या दिया जाता है? न्यूमेरिकल आईडी दे देंगे, है ना। और ये चलता कैसे? नेटवर्क लेयर से, ठीक है। VIOS वॉइस, ये किसे यूज किया? वॉइस के लिए, कम्युनिकेशन के लिए, फोन में बात करने के लिए, मतलब फोन में बात, तो क्या? अब मुझे बताओ इसका फुल फॉर्म बताओ, VIOS का फुल फॉर्म। हाँ बोलो। और ISP का फुल फॉर्म? हाँ ISP का बोलो, ठीक है। सही बोली, तुमने सही बोली। इसका फुल फॉर्म बोलो। काम क्या है इसका? काम क्या है? बिल्कुल, फाइल को ट्रांसफर करना। हाँ, प्रोटोकॉल याद, चलो अच्छी याद हो गया। हाँ क्या यूज करेगी? फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ठीक है ना। अब ये आ जाओ कुछ और भी बोला कि ये पढ़ो बोला कि तुमको फोन को रिकॉर्डिंग ऑडियो के लिए तुम क्या यूज, वीडियो को सेव करोगी तो ये ऑडियो है,
ऑडियो हो या रिकॉर्डिंग, रिकॉर्डिंग बोला कि जब कोई सॉन्ग को तुम प्ले कर रही हो, रिकॉर्डिंग सुन रही हो, तो ऑडियो सुन रही हो, तो क्या यूज होगा वहां पे, MP3। लेकिन जब तुम वीडियो को सेव कर रही हो, वीडियो के लिए देख लो, ऑडियो छोटा है ना, ऑडियो छोटा होता है, तो पहले जमाने में ऑडियो चलता था, अब वीडियो आ गया, ठीक है ना, वीडियो आ गया तो अब एक ही बढ़ेगा ना, MP4 में, ठीक है। GPG क्या है, GPG का फुल फॉर्म देखो, ज्वाइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप। ये क्या करता है, फोटो को, देखो फोटो को भेजना है ना तुमको, फोटो भेजना, अच्छा यहाँ इसका बहुत सारा काम है, इसमें याद करो, किसी को तुमको फोटो भेजना है, ठीक है, या कोई फाइल भेजना, फाइल बहुत बड़ा है, उस फाइल को मुझे क्या करना, कंप्रेस करना, छोटा करना, ठीक है। तो हम क्या यूज करेंगे, हम यूज करेंगे GPG। बोल रहा है कि तुम सुनी होगी GPG फॉर्मेट में फोटो चाहिए, फॉर्म भरते हुए GPG फॉर्म, हाँ, तो बोल रहे कि अगर तुमको फाइल क्या करना है, ग्रॉस फॉर्मेट फाइल कंप्रेस करना, छोटा करना, या तुमको फाइल को छोटा करना, या ग्राफ को छोटा करना, GPG का यूज करना। तुम किसी फोल्डर को छोटा करना चाहती हो, फाइल फोल्डर को छोटा करना चाहती हो, तुम GIF यूज करो, GIF। अच्छा, मैं ये वाला फिटिंग नहीं पढ़ा रही हूँ, है कि इसका मैं नीचे कब से लाई, ठीक है, एटलांटा से लाई। अच्छा हाँ, यहाँ पे ये वाला देखो, हाँ, और 1960 भी है, मतलब 98 PCP इम्प्लीमेंट किया गया, वही मैं सब बताता हूँ। चलो आज अब GP को पढ़ेंगे, GPS क्या है, एक ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम है, ये एक तरह का सैटेलाइट जो नेविगेशन सिस्टम दैट इनेबल यूजर डिटरमाइन देयर प्रिसिशन लोकेशन एनीवेयर अर्थ का लोकेशन का ये बताता। ये ज्यादातर पहले इसको ज्यादातर नेवी ऑफिसर वाले लोग जो शिप पे रहते हैं वो लोग, जैसे तुमको शिप पे पता नहीं चलेगा, ट्रैक पता नहीं चलेगा, आपके पास अगर GPS है तो तुमको एग्जैक्ट लोकेशन, या फिर व्हीकल का भी, गाड़ी का भी लोकेशन जाने की ना, टू प्रोवाइड रियल टाइम लोकेशन बताएगा, ठीक है। देख लो, तुमको हर चीज का एक ये, तुमको अगर लोकेशन जानना है, ठीक है, तो लोकेशन जानना है तो तुम कौन सा यूज करोगी, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, ये तुम्हारे मोबाइल के अंदर होता है, GPS है, लोकेशन ऑन, तो क्या करेगा, तुमको लोकेशन बताएगा। इसको यूज करते हैं नेविगेशन, ट्रैकिंग करने के लिए, ट्रैकिंग और मैप, ठीक है। GPG इज वाइडली यूज्ड इन नेविगेशन ऑफ कार में भी यूज किया जाता है, शिप में भी, अभी बताया ना, कार और शिप किसे यूज करता है, लोकेशन को ट्रैक करना। मान लो तुमको जगह टाइम नहीं मिला, तुम GPS ऑन कर दो, वो तुमको बताएगा कि ट्रैकिंग असिस्ट और इंडिविजुअल जियो कोचिंग वगैरह के। अब यहाँ पे मैं तो ये इसमें बता दी, देखो ये क्वेश्चन आया हुआ, ठीक है, इसे मैं यहाँ पे लिख कैसे पूछना है, ओल्डेस्ट टू मोस्ट रिसेंट क्वेश्चन। ये मैं तुम लोगों को जब पढ़ाई पहले भी पढ़ाई थी और अभी पढ़ाई थी, ये क्वेश्चन इंडिविजुअल भी आता है, सी पहले से आज किया सबसे पहले मैं पढ़ाई थी ना, ये फॉरन में पढ़ाई, स्पुतनिक को लॉन्च किया था 1957 में, और अर्पा जो है 1960 बोलते हैं, लेकिन 1958 में स्टैब्लिश किया था, और अर्पा नेट किया था 1960, यानी अर्पा पूछेगा तो अर्पा नेट पूछेगा तो 1960 होता। बोला कि जो अर्पा नेट आया था ना, उसको इम्प्लीमेंट कैसे किया, इम्प्लीमेंट TCP/IP कब आया था, TCP/IP आया था 1974, लेकिन TCP/IP को इम्प्लीमेंट कब किया गया था ARPANET में, कि प्रोटोकॉल होगा वो 90। देखो TCP/IP को इम्प्लीमेंट किया गया था ARPANET में, जब TCP/IP क्या बोला था कि हर चीज के इंटरनेट पे प्रोटोकॉल, इन्होंने 1974 में बोला था, लेकिन उसके बाद इन्होंने बोला कि ARPANET पे काम कैसे करेगा, है ना, काम कैसे करेगा,
वो ये इम्प्लीमेंट किया, इनका जो काम इन्होंने जो बोला प्रोटोकॉल होगा, ये प्रोटोकॉल कब इम्प्लीमेंट हुआ? 19 ठीक है। डोमिन नेम सिस्टम को इम्प्लीमेंट किया गया था 19 डोमिन सिस्टम ये नंबर है। उसके बाद बोल रहा कि WW आया था 19 ये किया गया। हाँ, बोले QR कोड क्या होता है? QR कोड देखो ना, पैसा वगैरह तो क्यों ना QR क्या होता है? QR कैन बी स्कैन एनीवेयर। QR कोड इज स्टोर वेबसाइट एड्रेस। QR कोड होल डिजिट। मैं व्हाट्सएप को भी करती हूँ तो QR से ही करती हूँ। QR का हाँ उसमें भी हो गया तुम्हारा, हर जगह हो गया QR। QR में क्या कर, तुम बोले कि कैन बी स्कैन एनीवेयर, QR कोड कैन स्टोर वेबसाइट एड्रेस, कोई भी वेबसाइट एड्रेस स्टोर, तुम इसको डिजिट में होल्ड करके रखो। बोला यहाँ पे किसी भी तरह का देयर इज नो नीड फॉर यूजर टू राइट डाउन, यहाँ कोई एड्रेस नहीं लिखना है जरूरत है। तुम देखियो ना QR क्यों के लिए तुम QR कैसा होता है, सभी यूज किया होगा। अरे तुम लोग पैसा भी तुम मुझे भेजते हो तो QR यूज, अच्छा कोई पेटीएम से भेजता है, ठीक है। चलो ये वाला बाद में चलती हूँ। वीडियो के लिए क्या है, पॉडकास्टिंग के लिए क्या, अच्छा पॉडकास्टिंग के लिए नहीं है, फोटोग्राफ के लिए क्या है, स्प्रेडशीट के लिए क्या है, ये मैं ऊपर है, ये स्प्रेडशीट वाला ऊपर है। फिर भी एक दो से हो रहा तो करके दिखा। ऑप्शन 3 हाँ ठीक है। बहुत जल्दी बोली। पॉडकास्ट ऑडियो वीडियो दोनों होता है। हाँ तुम सही बोली, सही, हाँ सही है। ये क्या है? MP बोलो 4, ये MP3 फोटोग्राफ JPG। ये कलेक्ट करे क्या? वो तो गया, हाँ तो गया 3 नंबर है ना। और ये वाला मैं ऊपर रखी हूँ, स्प्रेडशीट वाला का भी रखी। हाँ तुम लोग आंसर, अच्छा ये वाला मैं उस दिन कराई नहीं, करो तो ये पढ़ाई नहीं तुम लोगों को, लेकिन क्वेश्चन सॉल्व नहीं। हाँ करो, आराम से करो। JPG क्या करती है? नोट पैड का भी मैं फीचर बताएगी। हाँ लिमिक्स भी पढ़ाई थी उस दिन। चलो अंजलि के नंबर आंसर है ना, ठीक है मैं तुम्हारा आंसर। और बोलो सुषमा बोलो। बिल्कुल बहुत ईजी है। ये क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम, वेब ब्राउजर तुम्हारा, और यहाँ पे क्या होता है? टेक्स्ट लिखा था, मैं बताई थी कि ये तुम्हारा नोट पैड है। और ये JPG क्या तुम्हारा? फाइल फॉर्मेट, इमेज मतलब फोटो बोलो या इमेज बोलो जो। क्या बोल रहा है? इमेज साउंड एंड वीडियो दैट कैन फाइल each of the compressed file है। चलो बताओ, चलो मेरा, और कोई बोलेगा? ठीक है, और कोई? JPG PCT, तो ये वाला क्वेश्चन करो जो करवाए बस इसी में पता नहीं। और बोलो
ये तो ठीक, तो कम्युनिकेशन करने के लिए, बात करने के लिए, वॉइस करने के लिए क्या यूज करेंगे? वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल। ठीक है, इसमें कोई दो राय नहीं था। मैं बताया भी थी कि जब कम्युनिकेशन करेंगे, जब फोन में बात करेंगे, क्या यूज करेंगे? अच्छा, एक चीज में इसका मैं देखो क्या कर तुम लोग इसे खुद से बनाओ तो ना पाओगे। साइज आएगी डॉग, बस दो ही तो ऑप्शन नहीं है। छोड़ो छोड़ो, रहने दो, मैं लाऊंगी तो बना लेना। ऑप्शन नहीं ना, देखो ना क्या होगा। रहने दो, मैं ऑप्शन लाऊंगी तो बना। चलो कोई बात नहीं, टेंशन मत लिया। चलो चलो आ जाओ, टैप सब मार लिया, फिर कोई टेंशन नहीं। देखो ये वाला ना मैं पीडीएफ बड़ा वाला भी दे दूं, ज्यादा बड़ा नहीं, ऊपर है। ठीक है, ये छोटा मैं लाई हूँ कि वायरस का मतलब क्या है। टैप सब मार लिया। वायरस का मतलब है एक कंप्यूटर प्रोग्राम, एक कंप्यूटर के अंदर जो खुद ही कॉपी करके वायरस चला जाए ना, विदाउट परमिशन, किसी से परमिशन नहीं लिया, चला गया आपके कंप्यूटर में, इसको लोग बोलेंगे वायरस। कीवर्ड देखो भाई, मुझे तुम लोगों को आईसीटी में कोई ये नहीं करना, तुम लोग को आईसीटी का सब क्वेश्चन सॉल्व, इसलिए मैं इसको बहुत ही शॉर्टकट में लाई हूँ। वायरस का कीवर्ड है कॉपी इटसेल्फ विदाउट परमिशन। ये क्या करता है, एक कंप्यूटर में जाके वो कॉपी कर लेता है और विदाउट परमिशन, और उसके बाद जाके तुम्हारे कंप्यूटर अटैक करेगा, नुकसान है ना, डैमेज करेगा। फोन क्या होता है, वॉर्म। एक बार मैं ऊपर वाले भी जाके चेक करूंगी, कुछ ऐसा छूट नहीं गया। देखो मैं इसको हाईलाइट करना, वॉर्म का ये सेल्फ रिप्लिकेट या सेल्फ रिप्लिकेटिंग, ठीक है ना। एग्जाम में जहां से सेल्फ रिप्लिकेटिंग दिखे, फॉर्म होगा। ये क्या होता है, ये बिल्कुल खुला का जैसा तुम्हारा आपके डिवाइस में चला जाएगा, फैल जाएगा, दूसरे से इंटरेक्ट नहीं करेगा, लेकिन आपके ये को रखा। एक बार मैं ऊपर वाला भी पढ़ा, ठीक है ना। ट्रोजन हॉर्स क्या है, मैं सिर्फ इसका पढ़ लाई। ट्रोजन हॉर्स जो होता है ना, ये लेजिस्लेटिव सॉफ्टवेयर, जब ये क्या बोलेगा, ये मलेशियस प्रोग्राम है। क्या है, मलेशियस प्रोग्राम। ये आपको बोलेगा मैं बहुत अच्छा हूँ, मुझे आप लोड कर लीजिए, मैं बहुत ही लेजिस्लेट सच बोल रहा हूँ, और तुम उसको लोड करोगी ना, लोड करके तुम्हारे कंप्यूटर को डैमेज करेगा, है ना। ये तुमको मिसलीड करता है ट्रोजन, है ना। ये मालवेयर क्या करता है, मिसलीड करता है। सुनिएगा, यूजर बाय प्रिटेंडिंग टू बी यूजफुल बट, तो आपको सर वो क्या प्रिटेंड करेगा, बहुत यूजफुल है, मुझे आप यूज कर लीजिए, प्लीज मुझे आप यूज कर लीजिए, बहुत अच्छा है ये ऐप। ठीक है, ये ऐप बहुत अच्छा है। एक बार क्या हुआ, मैं यूट्यूब पे एक वीडियो देखी, एक आदमी बोला कि आप ये वाला यूज कीजिए, आपका वीडियो एडिटिंग हो जाएगा। और हम ना बहुत डरते हैं किसी भी चीज को लोड करने से, कि कहीं ना मेरा मोबाइल खराब हो जाए। जब न्यू ये है, इसने बोला कि आप ये वाला ना ऐप को लोड कर लीजिए, आपका वीडियो बहुत अच्छी थी। मैं क्या कि वो वाला वीडियो को लोड कर लिया, बहुत तारीफ थी, बहुत अच्छा है, ये नीचे लिंक दिया हुआ था, ताकि लोड कर ली। मैं जैसे लोड की ना, मेरा लैपटॉप का हर एक चीज फंक्शन बंद कर दिया, तुम्हारा ना ये सब चीज डिलीट होने लगा, मतलब मोबाइल पूरा, मतलब ऐसा था मेरा मोबाइल पूरा बंद, सब चीज ब्लॉक हो गया। जल्दी जल्दी हम जाके कैसे करें, मेरा तो मोबाइल ही बंद हो गया, और न्यू मोबाइल लिए। मेरे दिमाग में मेरे बात आई कि हम इस मोबाइल को अपने यहाँ लैपटॉप, हम लैपटॉप में मैसेज करके अपने मोबाइल में ही सेंड, जब सेंड किए तो मेरे मोबाइल में रिएक्ट, जब रिएक्ट हुआ हम खोले, मतलब आया, फिर तो मोबाइल फिर खुल गया। जब मैं मैसेज अपने ही मोबाइल में सेंड की ना सेल्फ करके, तब मेरा आ रहा मोबाइल में। ठीक है, जब मैसेज आया तो मेरा मोबाइल फिर से खुला, फिर मैं जल्दी जल्दी डिलीट, लेकिन खोल क्या रहा था मुझे वो सॉफ्टवेयर, मैं अच्छा हूँ। जब मैं लोड किया, इसी तरह ट्रोजन किया था, मलेशियस प्रोग्राम बोलेगा मैं अच्छा हूँ, मैं लेजिटिमेट सॉफ्टवेयर हूँ। ये आपको मिसलीड करेगा, आपको प्रिटेंडिंग करेगा, है ना, कि यूजफुल हूँ मैं, यूजफुल, लेकिन आपको क्या कर देगा, डैमेज कर। जैसे एक कहानी कहीं पे ट्रोजन हॉर्स किससे बोला गया है कि जैसे कि एक राजा था, तो दो कंट्री के बीच में लड़ाई होता था, फिर दोनों में बीच में बात होती। एक राजा था, तो ये ए है और ये बी ने क्या किया, ए को एक गिफ्ट दिया, हॉर्स दिया, बहुत बड़ा हॉर्स।
इसी पे ये भाई बड़ा हौस। एक को लगा कि ये तो मेरा क्या दोस्ती बहुत अच्छा है, चलो भाई हम इसका उसको रख, बहुत बड़ा जी। और अपना हॉर्स को जाके रख दिया अपना ये हाल रखा। रात में जब सब कुछ सो गया, हॉर्स के अंदर बहुत सारा मिलिट्री, बहुत सारा आर्मी लोग, वो लोग निकल के कब्जा कर लिया। कहीं जाके राजा के भी ऊपर ही जाके कब्जा, इसी को बोला था ट्रॉजन। क्या बोला? अच्छा था, है ना, गिफ्ट समझ के रख लिया, लेकिन कितना उसने नुकसान डैमेज किया राजा को भी, कितना डैमेज किया ये बोला। ठीक है, इसी पे रखा गया इसका नाम ट्रॉजन। फिर बोला कि जो रैंसम वेयर होता है ना, स्टॉप डेटा फाइल, आपके मैं कल से स्टोरी सुनाई थी। क्या होता है कि गवर्नमेंट का कोई तुम्हारा तुम्हारा क्या करेगा, गूगल अकाउंट को हैक कर लेगा, गूगल वाला अकाउंट को, अकाउंट वाला फोटो होता है ना, उसको हैक कर लिया। हो सके कुछ ऐसा फोटो या कुछ पैसा वाला कोई चीज है ना, उसको हैक कर लिया। फिर उसके बाद वो बोलेगा कि चलो मुझे फ्रॉड, डिमांड करेगा पैसा का। पैसा को दो, कंट्री का डेटा, कोई कंट्री का डेटा ले लिया है, ठीक है ना, बोलेगा आप हमको पैसा दीजिए, नहीं तो हम आपका डेटा दूसरे कंट्री को दे देंगे। डिमांड करेगा, फ्रॉड रकम को देगा, डिमांड फी मांगेगा, दीजिए, नहीं तो हम आपका क्या करेंगे, क्या कर देंगे, आपका डेटा दूसरा को दे देंगे ना। वो बोलते हैं रैंसम। रैंसम का मतलब ही होता है तुम्हारा फ्रॉती मांगना, और रैंसम वेयर, स्पाईवेयर का कीवर्ड है स्पाईवेयर भी की ब्लॉगर। एग्जाम में अगर की ब्लॉगर पूछे कौन है स्पाईवेयर मार्क, अगर ऑप्शन में लिखा हुआ कि ऐसे करके ये क्वेश्चन आया हुआ है, स्पाईवेयर लिखा हुआ है, अब बोलेगा इसमें से कौन सा आंसर होगा, की ब्लॉगर भी होगा तो हो जाएगा, दोनों सेम है। चल स्पाईवेयर बोला कि गेदर इंफॉर्मेशन अबाउट ए पर्सन ऑर्गेनाइजेशन। तुमको नॉलेज नहीं है, डॉट तुम्हारी नॉलेज क्या करेगा, तुम्हारे कीबोर्ड में जाके स्पाई कैमरा लगा दे, डिटेक्ट की प्लेस। तुम देखी होगी एक अच्छा मूवी, क्या किया इसको ना, देखिए ये था बैंक का ना, ये लेना नाम तुम्हारा, वही एकदम बिल्कुल कहानी में स्पाईवेयर की है। बैंक का तुमका अकाउंट का लॉकर का ये चाहिए था पासवर्ड। जो चोर था ना, वो क्या किया कि यहाँ पे जाके कुछ बिछा दिया स्पाईवेयर। जो आदमी था इसके आके ऐसे तो खोला, फिर चला गया अपना खोल के। रात में वो चोर घुसा, उसके ऊपर से ऐसे निकाला, जब निकाला तो उसको दिख गया, तो लोग पूरा उसमें इसके अंदर आ गया, उसके अंदर पूरा कॉपी हो गया। वो ऐसा चीज डाला था ना कि बाद में ऐसे से डाला ना, उस पूरा कॉपी हो गया। जब चोर ढूंढा, सबसे पहले जाके वहीं पे कीबोर्ड पे जाके तुम्हारा ऐसे करके आके देखा, पूरा उसमें लॉकर का जितना नंबर था, है ना, पासवर्ड था, उसमें छपा दिया, पैसा निकाल लिया। इसी तरह होता है स्पाईवेयर, की प्लेस को डिटेक्ट, है ना, मॉनिटर यूजर एक्टिवली। लॉजिक बम क्या है? मालवेयर एम्बेडेड प्रोग्राम विद स्पेसिफिक कंडीशन और नीड। ये बहुत सारी स्पेसिफिक कंडीशन से मिल जाएगा, फिर ध्यान से ट्रैगर, फिर ट्रिगर करेगा, बहुत सारे लोगों के साथ पहले मिल जाएगा, एक को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। ये लॉजिक बम है, लॉजिक बम के जैसा क्या बोले, ये क्या करेगा, एम्बेडेड होगा प्रोग्राम, एक प्रोग्राम से नहीं मिलेगा। एक्टिवेट विद स्पेसिफिक कंडीशन और नीड, ये पहले कंडीशन को सेट करेगा कि कहाँ कहाँ जाके जुड़ जाएगा, और उसके बाद क्या करेगा, ट्रिगर, जैसे बम में किसे ट्रिगर दबाते हैं, उसके बाद ट्रिगर दबाकर कोई फंक्शन। रॉकेट्स क्या होते हैं? रॉकेट्स सॉफ्टवेयर मॉडिफाइड ऑपरेटिंग सिस्टम क्रिएट ए हिडन बैकग्राउंड। ये तुम्हारे कंप्यूटर में या बैल में छुप के रहेगा, छुप के, पता नहीं चलेगा, छुप के। लॉट सामने क्वेश्चन आएगा कि हिडन बैकग्राउंड कौन है? रॉकेट्स। क्यों? तो ये तुम्हारे मोबाइल में क्या करेगा, सॉफ्टवेयर दैट मॉडिफाइड ऑपरेशन क्रिएट, ये हिडन बैकग्राउंड करते हैं, ये जाके यहाँ पे रॉकेट्स जाके यहाँ पे जाएगा, बिल्कुल तुम्हारे मोबाइल में जाके पता ही नहीं चलेगा। allow attack to access to computer remotely, फिर तुम्हारे कंप्यूटर करेगा अटैक। सॉफ्टवेयर वल्नरेबिलिटी और मॉडिफाई सिस्टम फाइल, ये क्या करेगा, सॉफ्टवेयर को कमजोर कर देगा, वल्नरेबिलिटी, और तुम्हारे फाइल को भी मॉडिफाई, मतलब जो भी अटैक करना होगा, जो भी चोरी करना। बैकडोर,
बैक डोर क्या बोला, बाईपास नॉर्मल सिस्टम। कल क्वेश्चन सॉल्व करो। बैक डोर भाई पीछे के दरवाजे से आएगा ना, मतलब पीछे के दरवाजे से आएगा तुमको आगे हलवा करेगा। नॉर्मल फ्लैट पे ये कैसे आएगा, कोई ऑथेंटिकेशन नहीं देता, ये घर है, कोई घर में जाने की ऑथोरिटी हमारे पास आ, ठीक है, हमारा ये घर है, लेकिन मान लो कि ये कोई पर्सन ऑथोरिटी नहीं तुम्हारे, तो अब तुम्हारे घर में इसको ढूंढना कैसे जाएगा, बैक डोर से जाएगा। ये क्या है, ऑन ऑथेंटिक क्या है, सॉरी ऑथेंटिकेशन, सॉरी अनऑथेंटिकेशन है, मतलब इसको नहीं दिया गया ना, इसको नहीं दिया गया घर में जाने का, तो क्या करेगा, बैक डोर से अनऑथराइज, बिल्कुल अनऑथराइज जाएगा। बोले नॉर्मल इंसान कैसे जाता है, कैसे तो जाना, तुम पॉसिबिलिटी, लेकिन साइबर क्रिमिनल कैसे जाएंगे, तुम्हारे लैपटॉप को कंप्यूटर को कैसे वल्नरेबल करेंगे, कैसे करेंगे, बैक से जाके पीछे से आके वार करेंगे, अनऑथोराइज एक्सेस तरीके से आगे तुम्हारे लैपटॉप कुछ आएंगे। की ब्लॉगर क्या है, बिल्कुल ये स्पाईवेयर के जैसा है, रिकॉर्ड एडिटिंग यूजर टाइप, क्या करेगा, पासवर्ड ले लेगा मैसेज, कैसे लेगा, एक स्पाई कैमरा आपका लगा देगा, पर वो तुम्हारा पूरा कॉपी उठा जाएगा, बस गया काम से तुम्हारा, ठीक है। अच्छा इसका क्वेश्चन पूछे तो चलो कर लेते 5 मिनट, और इसमें बहुत अभी ये वाला पीडीएफ मैं सेंड कर दूंगी, लेकिन इसमें और भी है सब। अच्छा एक बार बड़ा वाला भी देखिए, छोटा तो मैं ये वाला तुम लोगों को पढ़ाई होगी, तो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर का काम क्या है, चाहे पर एचटीटीपी नहीं पढ़ाई, लेकिन ट्रैक तो पढ़ाई ना, फिर आईपी एड्रेस पढ़ाई। यूनिक वाला काम कौन करता है, ये बहुत बड़ा है ना, मैं इसका पढ़ाई थी कि ये क्या कर, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर का काम क्या है, हाँ बताओ, बैक का काम क्या है, इंटरनेट सर्विस। अच्छा और कोई बोलना चाहेगा, बोलो। बिल्कुल तो सही, तो ये क्या बोले थे कि ये क्या करेगा, तुमको मंथली लेना है, सब्सक्रिप्शन कितना लेना ले, फिर जो पढ़ाई में उसी को लेके चले, ठीक है। फिर बोल रहा तुम्हारा क्या, और किससे बदली बताओ तो, यूनिक आइडेंटिफिकेशन, यूनिक आइडेंटिफिकेशन मैं बार बार बोली, बैक में क्या है, यूनिक आइडेंटिफिकेशन बार बार पढ़ाई थी, ठीक है ना। और इंटरनेट प्रोटोकॉल क्या करता है, आईडी, हाँ ये क्या करता है, तो कनेक्ट करके रखता है, हाँ ठीक, कौन से ये हो वाला, इसका बहुत सारा क्वेश्चन इसी में तो मैं करवाऊँ, ठीक है। हाँ ये वही पहले से विच जो कॉपी कर लेता है खुद को, उससे कॉपी कर लेता है अपने आप को, और विदाउट परमिशन आपके कंप्यूटर फिक्स कर देता, आपको नॉलेज भी नहीं जा रहा, ठीक है ना। फॉर्म का मतलब क्या है, सेल्फ रिप्लिकेट, ये क्या करता है, अपने आप को रिप्लिकेट करना, ठीक है ना।
piece of food replicate is खुद से replicate. एग्जाम में बस याद रख लेना सिर्फ replicate. बहुत ज्यादा याद हाथ लगेगा ना तो सिर्फ ट्रोजन हॉर्स को क्या बोला जाता है? ट्रोजन हॉर्स को बोला जाता है ये जो है लेजिटमेट, तो मैं लेजिटमेट सॉफ्टवेयर बोला कि ये बोलता है कि मैं लेजिटमेट जो डाउनलोड करो मैं बहुत अच्छा हूँ, है ना। बोले ये ट्रोजन हॉर्स टाइप ऑफ वायरस डिस्ट्रक्टिव सॉफ्टवेयर होता है, ये तुम्हारे कंप्यूटर को डैमेज कर दो, है ना। तुम इंस्टॉल करो और डैमेज कर दो। रैंसमवेयर क्या होता है? डिमांड मांगता है। और स्पाईवेयर क्या करता है? तुम्हारा स्पाईवेयर क्या करता है? डिटेक्ट कर देता है, प्लेस लगा देता है तुम्हारा। और लॉजिक बम क्या करता है? एक सेट ऑफ मैलिशियस फंक्शन सर्टेन कंडीशंस को पहले मिलेगा, मतलब वो देख लेगा कि हाँ ये कंडीशंस ठीक है। बम कैसे फोड़ता है? ड्राइविंग को पहले देखेगा, जब मामा टाइप पहलगाम, हाँ तो बहुत सारा मतलब जैसे फिल्म में देखी हो बम को अटैक करना, वहां पे बम को अटैक करना पब्लिक क्यों क्या बोलता है? पब्लिक प्लेस सेट कर लेगा। उसी तरह लॉजिक बम पहले कंडीशन सेट करेगा, कहाँ पे मुझे जाकर ट्रिगर दबाना, ठीक है। रॉकेट क्या होता है भाई? ये बताया कि बैकडोर, ये रॉकेट मॉडिफाई ऑपरेटिंग सिस्टम मेक द बैकडोर अटैक देन द यूज द बैकडोर एक्सिस। यहाँ पर ये पीछे से आकर अटैक किया, पीछे से, ये बिल्कुल बैकडोर का जैसा है, इसमें भी पीछे से आकर अटैक करे, पीछे से अटैक, ठीक है। तुम्हारे कंप्यूटर में कहीं भी छुपा हुआ होगा, ठीक है, और फिर इसको अटैक आ गया। की लॉगर क्या है? की लॉगर वही है जो बताया स्पाईवेयर वाला कहा है। क्वेश्चंस बताओ तो ये which one of the following is the type of the malware credit program computer the will of the set of the malicious function certain condition are meet। तो क्या होगा ऐसा? पहले वो कंडीशन देख लेगा, अभी हम एग्जांपल भी दिए, पहले वो कंडीशन देख लेगा, उसके बाद लॉजिक बम पहले वो कंडीशन देख लेगा, है ना, सबसे देख लेगा कहाँ मुझे जाके ट्रिगर दबाना, कहाँ मुझे अटैक करना, तब जाके करेगा लॉजिक बम। स्पाईवेयर क्या है? की। ट्रोजन हॉर्स का क्या है? लेजिटमेट बोलेगा, है ना, लेजिटमेट। और वॉर्म क्या बोलेगा? सेल्फ रेप्लिकेटिव। कल मैं ये करूँ, ठीक है, चलो बाकी कल और सब क्वेश्चन। पहले बताओ तुम लोग क्लियर हुआ? कोई हौच पौच है माइंड में? कोई चीज भी चाहे ऐसा जो लग रहा है कि हाँ हौच पौच हो? किसी के भी माइंड में कुछ ऐसा हौच पौच है कि हाँ ये नहीं समझ में आया, वो नहीं